नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपन बात करने वाले हैं आज इस सेशन में ईएमआरएस, जो हमारा टियर 2 का एग्जाम है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके इंटरफेस और उसके फंक्शंस के बारे में। तो ये वन शॉट क्लास है। इस पूरी क्लास में पूरी कोशिश है कि जितना पार्ट आपका इस टियर 2 के एग्जाम में दिया हुआ है सिलेबस में है वो पूरा का पूरा हम इस सेशन में कवर करेंगे। इस क्लास में हम थ्योरी भी कवर करेंगे और इससे संबंधित इसके पीवाईक्यूज भी देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को नमस्कार। और ये पेड बैच में क्लास जारी है और साथ में ये आज यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास में अगर बात करें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स है वो अपन डिस्कस करेंगे। वन शॉट क्लास है जिसमें हमारी थ्योरी और हम क्या बात करेंगे, पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे। चाहे पीजीटी और टीजीटी की अगर बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे ये तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहा है, ये लाइव बैच चल रहा है अपना टीजीटी के लिए और ये अपना है पीजीटी के लिए। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो एक कूपन कोड और लगा सकते हैं EMRS 26, EMRS है 26। और पहले जो मैं टेस्ट दे रहा था इस बैच में वो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव थे और सब्जेक्टिव के लिए मैं PDF दे रहा था और उसमें मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उसको चेक करना, या मैं नहीं कर पा रहा था उस चीज़ को। अब मैंने इसमें एक फैसिलिटी कर दी एप्लीकेशन में कि कल से जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे तो आप एप्लीकेशन में अपना लिख कर अपलोड कर सकते हैं और उसकी आपको मार्किंग भी हम बता देंगे। ठीक है, ओके, सभी को नमस्कार। रूपाली, प्रवीण, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ध्यान से समझिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये पॉइंट भी याद रख सकते हो कि एक रिसोर्स मैनेजर है। क्या है? रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रिसोर्स मैनेजर है। रिसोर्स मैनेजर का मतलब जितने भी हमारे सिस्टम के अंदर हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको मैनेज करने का जो काम करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमारे पास बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो सकता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो सकता है, डिवाइस ड्राइवर हो सकता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एकमात्र ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड करने की फैसिलिटी देता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। सबसे पहला अगर कोई पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, फर्स्ट ओएस कौन सा है? फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो वो कौन सा है? GMNAA OS। क्या मतलब है? जनरल मोटर नॉर्थ अमेरिकन एविएशन, नॉर्थ अमेरिकन एविएशन। और इसका पूरा नाम है GMNAA। IO का मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट। क्या है? इनपुट आउटपुट। ये हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो कौन से सन में बनाया गया था? सन 1956 में, 1956 में बनाया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सिलेबस में है तो ध्यान दीजिएगा। 1957 में एक लैंग्वेज आई थी, फोर्ट्रेन। कौन सी लैंग्वेज आई थी? फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन लैंग्वेज की बात करें तो सन 1957 में जॉन बेकस ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जॉन बेकस ने बनाई थी। सन 1957 में जॉन बेकस ने बनाई थी। फोर्ट्रेन फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो कौन सी है? फोर्ट्रेन है। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फोर्ट्रेन। और फोर्ट्रेन का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। सन 1956 में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना कौन सा? अगर कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर फाउंडर की बात करें तो वो कौन है? फाउंडर ग्री किल्डाल।
ग्री किल्डाल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर है वो कौन है? ग्री किल्डाल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर ग्री किल्डाल। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, इंडियाज फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो कौन सा है? फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो कौन सा है? बोस है। कौन सा है? बोस। बोस का मतलब क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। अगर बात करें बोस की, तो बोस को डिजाइन किया है सीडेक ने। किसने डिजाइन किया है? सीडेक ने। सीडेक का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस कंप्यूटिंग ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? पुणे के अंदर है। कहां पर है? पुणे के अंदर है। तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रिसोर्स मैनेजर के नाम से जाना जाता है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जीएम एनएनए है की बात करें, जनरल मोटर नॉर्थ अमेरिकन एविएशन। ग्री किल्डाल व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था सन 1956 की बात करें। सन 1957 में एक लैंग्वेज रिलीज होती है जिसका नाम है था फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन बनाई थी जॉन बेकस के द्वारा बनाई गई एक लैंग्वेज है। फोर्ट्रेन क्या है? जॉन बेकस के द्वारा बनाई गई एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सबसे पहली अगर हाई लेवल लैंग्वेज भी पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए कि पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारी कौन सी है? फोर्ट्रेन है। फोर्ट्रेन का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। ये हमारे पास आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। अब अगर बात करें कि भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो बोस है। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बोस है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस की बात करें तो मेन दो ही इंटरफेस थे। एक इंटरफेस होता था सीयूआई और एक अपने पास क्या है? जीयूआई है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर इंटरफेस की बात करें तो पहला इंटरफेस कौन सा है? सीयूआई है। और दूसरा कौन सा है? जीयूआई है। सीयूआई का मतलब होता है, दूसरा नाम भी बोल सकते हो, सीएलआई। सीयूआई या सीएलआई की बात करें तो क्या मतलब है? करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। सीएलआई का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कमांड लाइन इंटरफेस होता है। अगर पूछे कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सीयूआई या सीएलआई है, तो आप बता सकते हो डोस जो हमारे पास है और यूनिक्स जो नेचर से है वो कैसा है? सीयूआई है। कौन सा है? सीयूआई है। तो डोस और यूनिक्स की अगर बात करें तो दोनों का नेचर कैसा है? सीयूआई है। डोस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस का मतलब क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जीयूआई की अगर बात करें तो जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अब अगर कोई बात करे किसकी? जीयूआई की बात करें तो जीयूआई में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीयूआई में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सबसे पहले आता है विंडोज। क्या आता है? विंडोज। विंडोज के बाद हमारे पास आता है मैक ओएस। क्या आता है? मैक ओएस। उसके बाद हमारे पास आता है आईओएस, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के बाद अगर बात करें तो बोस भी क्या है? एक जीयूआई है। लाइनेक्स की अगर बात करें, लाइनेक्स की बात करें, उबंटू की बात करें, उबंटू की बात करें, रेड हैट की बात करें, रेड हैट की बात करें, फेडोरा की बात करें, रेड हैट की बात करें, फेडोरा की बात करें, काली लाइनेक्स की बात करें, काली लाइनेक्स की बात करें, क्रोम ओएस की बात करें, क्रोम ओएस की बात करें, सूसे की बात करें, सेंट ओएस की बात करें, सूसे की बात करें, सेंट ओएस की बात करें, हार्मोनी की बात करें, हार्मोनी ओएस वही कंपनी के द्वारा बनाया गया हार्मोनी ओएस की बात करें, सूसे की बात करें, ये हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड आ गया अपने पास। एंड्रॉइड की बात करें, ये भी हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग। फेडोरा हो गया, काली लाइनेक्स हो गया, उबंटू हो गया, रेड हैट हो गया, बोस हो गया, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, मैक ओएस और विंडोज, ये सब हमारे पास कैसे हैं? जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसे हैं? जीयूआई बेस्ड। सोलेरिस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। कौन सा हो गया?
सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये सब हमारे पास क्या है, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यही अगर बात करें विंडोज की, यही अगर बात करें विंडोज की, तो विंडोज के वर्जन कौन से हैं, विंडोज 95 है, विंडोज 95 के बाद विंडोज 98 है, विंडोज एक्सपी है, विस्टा है, विस्टा है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है और विंडोज 11 है। विंडोज 11 है, ये 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज हुई थी, 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज हुई थी। 29 जुलाई 2015 को रिलीज होती है विंडो 10। 29 जुलाई 2015 को कौन सी, विंडो 10। हमने शब्द यूज किया है मैक ओएस। मैक का मतलब होता है मैकिनटोस। क्या होता है, मैकिनटोस। मैक का मतलब क्या है, मैकिनेटोस। मैक का मतलब क्या होता है, मैकिनटोस है। आईओएस का मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों ही किसके हैं, एप्पल कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके हैं, एप्पल कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम है। बोस के बारे में आपको पता है किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मेनली जो इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करवाता है वो दो ही प्रकार के करवाता है, एक हमें सीयूआई नेचर में देता है और एक हमें जीयूआई में देता है। सीयूआई का मतलब होता है कमांड लाइन या करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें जैसे इस बोर्ड के साथ अपने कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस बोर्ड के साथ हमारे पास बहुत सारे कलर हो जाते हैं। जैसे क्लासरूम में हम पढ़ते थे तो उस समय व्हाइट बोर्ड होता था, ब्लैक से लिखते थे, या कुछ ब्लैक बोर्ड होते थे, व्हाइट चौक से लिखते थे। तो वो जो इंटरफेस हमारा उस क्लास के साथ था वो सीयूआई था, करेक्टर के माध्यम से था। जब सीयूआई करेक्टर की बात करें, सीयूआई की बात करें, तो सीयूआई में काम करना थोड़ा क्या है, मुश्किल है। इनमें जो टास्क परफॉर्म करने हैं तो मुश्किल है, क्योंकि सारा का सारा काम किस में होता है, कमांड्स में होता है। किस में होता है, कमांड्स में। लेकिन एक अच्छी बात भी है, सीयूआई बेस्ड होते हैं ये क्या होते हैं, फास्ट होते हैं और कम मेमोरी चाहिए इनको। लेकिन जो जीयूआई बेस्ड होते हैं ये थोड़े स्लो होते हैं और इनको ज़्यादा मेमोरी चाहिए, क्योंकि सीयूआई में ग्राफिक्स नहीं है, और सिस्टम में अगर ग्राफिक्स नहीं होंगे तो हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस में क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। जो सीयूआई बेस्ड चीजें हैं वो हम कम स्पेस में और उससे काम जो करवा सकते हैं वो फास्टली करवा सकते हैं। लेकिन जीयूआई के अंदर हमारे पास फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। जीयूआई जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी भी अगर कंप्यूटर यूज नहीं किया तो भी वो कोशिश करके सीख सकता है। जैसे अपने पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे, जैसे मान लो आज व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह को आप यूज करते हो, तो हमने इसके लिए कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं की है। लेकिन अगर डोस में आज काम होता तो हर एक मैसेज लिखने के लिए, हर बात लिखने के लिए हो सकता है किसी से पूछना पड़ता, क्योंकि डोस में सारा काम किसमें होता है, कमांड लाइन इंटरफेस में है। तो डोस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या नहीं यूज कर सकते, डोस में हम ग्राफिक्स का यूज नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब डोस में कोई भी फाइल बनेगी, डोस में क्या बनाओगे, कोई भी फाइल बनाओगे, डोस में क्या बनेगी, कोई भी फाइल बनेगी। जनरली यहाँ पर शब्द यूज किया जाता है डायरेक्टरी। डोस में जब फाइल बनाओगे तो वो 8 कैरेक्टर की फाइल बन सकती है मैक्सिमम, यानी कि फाइल या डायरेक्टरी की जो लेंथ हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 8 कैरेक्टर हो सकती है। कितनी हो सकती है, 8। वही अगर आप जीयूआई विंडोज में कोई फाइल बनाते हो तो इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 255 कैरेक्टर तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, जैसे मान लो आप फाइल बनाते हो या फोल्डर बनाते हो तो उसका हम जो नाम देते हैं, तो डोस में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि डोस में जो प्राइमरी नेम होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो 8 कैरेक्टर तक हम बना सकते हैं। 8 कैरेक्टर से ज्यादा हमारे पास नहीं होता है। तो ये हमारे पास किसकी बात है, इंटरफेस की बात है। तो जनरली दो ही इंटरफेस यूज किए जाते हैं। लेकिन अब जो इंटरफेस की अगर बात करें, अभी अगर इंटरफेस के बारे में वापस से यही सवाल पूछे कि इंटरफेस कौन कौन से हैं, तो अब थोड़ा चेंज करते हैं इंटरफेस को। आज वर्तमान में इस इंटरफेस में ही सुधार होकर, जीयूआई में ही सुधार होकर हमें इंटरफेस मिलते हैं 5। सबसे पहला इंटरफेस हमें पता है कौन सा होता है, सीयूआई या सीएलआई होता है। दूसरा क्या होता है, जीयूआई होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, टीबीआई होता है, टीबीआई। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वीबीआई इंटरफेस होता है। एक हमारे पास क्या होता है, जीबीआई इंटरफेस होता है। पहले वाले में अपने को पता है कि सीयूआई का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस, करेक्टर यूजर इंटरफेस है, करेक्टर यूजर इंटरफेस है। वहीं अगर जीयूआई की बात करें तो क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टीबीआई का मतलब होता है टच बेस इंटरफेस, टच बेस इंटरफेस, टच बेस इंटरफेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टीबीआई कहते हैं। टच बेस इंटरफेस होता है। उसके बाद अगर बात करें वीबीआई, तो ये होता है वॉइस बेस इंटरफेस, वॉइस बेस इंटरफेस, वॉइस बेस इंटरफेस की बात करता है। जीबीआई की अगर बात करें तो ये क्या होता है, गेस्चर बेस इंटरफेस, गेस्चर बेस इंटरफेस की बात करता है।
गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। गेस्चर का मतलब होता है मोशन से, गेस्चर का मतलब क्या है, मोशन से। तो आज के समय में जो एंड्रॉइड वगैरह की बात करें, विंडोज वगैरह की बात करें, आईओएस वगैरह की बात करें, तो जीयूआई के साथ टच की फैसिलिटी भी देते हैं, वॉइस की भी देते हैं और जीबीआई की भी देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। क्या बोलते हैं, गेस्चर बेस्ड इंटरफेस की हम अब बात कर लेते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि इंटरफेस के आधार पर अभी अगर आपसे पूछे तो ये 5 हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी बनती है। अब हमने स्टार्टिंग में देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा क्या है, एक रिसोर्स मैनेजर है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, एक रिसोर्स मैनेजर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक रिसोर्स मैनेजर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, रिसोर्स मैनेजर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर का मतलब क्या है, मान लो आपके सिस्टम में ये कुछ हार्डवेयर है, ये आपके सिस्टम में क्या है, हार्डवेयर है। ये जितने भी हार्डवेयर है, जैसे मान लो रैम की बात करें, सीपीयू की बात करें, रैम की बात करें, सीपीयू की बात करें, प्रिंटर की बात करें, तो ये हमारे सिस्टम में क्या है, हार्डवेयर है। इन हार्डवेयर को अगर यूजर तक पहुंचाना है, किस तक पहुंचाना है, यूजर तक पहुंचाना है, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत रहती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर भी एक्सेस किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते होंगे, लेकिन बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत है मुश्किल टास्क हो जाएगा किसी भी एक व्यक्ति के लिए इस चीज को यूज करना। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता है वो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, रिसोर्स मैनेजर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास मेन 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होता है, शेल होता है, और एक क्या होता है, कर्नल होता है। एक शेल होता है और एक क्या है, कर्नल। शेल जो हमारा होता है वो क्या होता है, कमांड इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है, कमांड इंटरप्रेटर होता है। और जो कर्नल होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कोर पार्ट होता है। कर्नल की अगर बात करें, कर्नल जो होता है ये हार्डवेयर के टच में होता है। किसके रेफरेंस में होता है, हार्डवेयर के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लेयर हमारे पास होती है, वो क्या होती है, शेल होती है। शेल सॉफ्टवेयर के टच में होती है, और ये हमारे पास क्या होता है, कर्नल जो है हार्डवेयर के टच में होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आते हैं अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, चाहे वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें, चाहे वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात कर लो, चाहे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात कर लो, ये सारे अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की वैल्यू आपको पता चल रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन एक क्या है, रिसोर्स मैनेजर है। जितने भी हमारे पास हार्डवेयर होते हैं उनको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकते हैं, अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की एक स्ट्रक्चर होती है। ये मान लो कोई यूजर है, यूजर 1 है, यूजर 2 है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, यूजर्स की अगर बात करें, यूजर 1 है और यूजर 2 की बात करें, तो कोई भी यूजर अगर अपनी रिक्वेस्ट देता है, तो मान लो किसी किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से उसने उसने हमें उसने कंप्यूटर को निर्देश दिया, वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, सेल। सेल क्या होता है, कमांड इंटरप्रेटर होता है। जो भी यूजर निर्देश देता है, जो भी डिमांड करता है, उसको कर्नल की लैंग्वेज में, और उसके बाद कर्नल वो हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, तो उसको यूजर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। इसलिए हम शेल को क्या बोल देते हैं, कमांड इंटरप्रेटर बोल देते हैं। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल सकते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पार्ट होता है वो क्या होता है, कर्नल होता है। कर्नल की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है। कोर पार्ट को हम हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, हार्ट ऑफ है ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, तो वो हमारे पास कौन सा होता है, तो आप कर्नल के बारे में। लेकिन ये सवाल अगर इस तरीके से हो जाए कि हार्ट ऑफ है ओएसआई मॉडल, हार्ट ऑफ है ओएसआई मॉडल की अगर बात करें, तो ये हमारे पास होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो ये रिसोर्स मैनेजर का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके पास पावर है कि वो जितने भी हार्डवेयर सिस्टम में होते हैं उन सबको क्या कर लेता है, मैनेज करता है। तो हार्डवेयर मैनेज करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। या रिसोर्स मैनेजर की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब रिसोर्स में हार्डवेयर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। हमारे सिस्टम में रिसोर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 रिसोर्स। एक हार्डवेयर रिलेटेड भी हो सकता है, और एक हमारा क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी हो सकता है। तो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक शेल होता है और एक क्या होता है, कर्नल होता है।
क्या होता है, कर्नल होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये हमें पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है कि रिसोर्स मैनेजर है, जिसके हमारे पास दो पार्ट आते हैं, एक कर्नल होता है और एक क्या होता है, शेल होता है। इसी के साथ साथ अगर आगे बढ़े तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसने भी बनाया है, सबसे पहले जिसने भी बनाया है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या गोल हो सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास दो मेन गोल है। पहला जो गोल है वो क्या है, कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट शब्द है भी, ठीक है, ये कन्वीनियंट, कन्वीनियंट। और दूसरा हमारे पास गोल आता है वो क्या आता है, एफिशिएंट। क्या आता है, एफिशिएंट। एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन दो गोल है, पहला कौन सा है, कन्वीनियंट है, और दूसरा कौन सा है, एफिशिएंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है इजी टू यूज, कौन सा होता है, इजी टू यूज होता है। और एफिशिएंट का मतलब है रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, हम एफिशिएंट वे में कर सकते हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंट वे में कर सकते हो। जितने भी हमारे पास रिसोर्स होते हैं उनको अगर एफिशिएंट वे में अगर आप एक्सेस करते हो तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट होना। रिसोर्स, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें मेन दो गोल है, एक हमारे पास कौन सा है, कन्वीनियंट है, और दूसरा क्या है, एफिशिएंट है। कन्वीनियंट जो शब्द है इसका मतलब है हम ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से यूज कर सकते हैं, जैसे आज विंडो है तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। और एफिशिएंट का मतलब है अगर आप यूज करते हो तो एफिशिएंट भी है, मान लो आप क्लिक करते हो तो उसी समय आपको जो चीज चाहिए वो उपलब्ध हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट। अब सवाल जो पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल है, तो कन्वीनियंट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, प्राइमरी गोल है। क्या है, प्राइमरी गोल। और ये हमारा क्या होता है, सेकेंडरी गोल होता है। कौन सा गोल है, सेकेंडरी गोल है। तो प्राइमरी गोल और सेकेंडरी गोल की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से, किसी को अगर ये याद न रहे तो अल्फाबेटिकली सी पहले होता है और ई बाद में आता है, तो पहले वाला प्राइमरी गोल है और बाद वाला कौन सा है, कौन सा है, एफिशिएंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन दो गोल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कन्वीनियंट होता है और एक क्या होता है, एफिशिएंट होता है। यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन दो मोड होते हैं, कौन कौन से मोड होते हैं, देखिएगा, कोई बता सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मोड कौन कौन से होते हैं। एक जो मोड होता है उसको हम बोलते हैं यूजर मोड, क्या बोलते हैं, यूजर मोड होता है, क्या होता है, यूजर मोड होता है। और दूसरा हमारे पास होता है कर्नल मोड होता है, क्या होता है, कर्नल मोड होता है। यूजर मोड की मोड बिट जो होती है, यूजर मोड की मोड बिट जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। और ये कई बार पेपर में भी पूछा गया है, इसकी जो मोड बिट होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यूजर जो मोड होता है नॉन प्रिविलेज्ड होता है, कौन सा मोड होता है, नॉन प्रिविलेज्ड, कौन सा होता है, नॉन प्रिविलेज्ड मोड होता है। लेकिन कर्नल मोड होता है ये क्या होता है, प्रिविलेज्ड मोड होता है, प्रिविलेज्ड मोड होता है, प्रिविलेज्ड मोड होता है। कौन सा मोड होता है, प्रिविलेज्ड मोड होता है। तो यूजर मोड की बात करें तो कौन सा होता है, नॉन प्रिविलेज्ड मोड होता है। और कर्नल मोड होता है क्या होता है, प्रिविलेज्ड। इसको अगर और बेहतर तरीके से समझना हो तो यूजर मोड होता है ये प्रिएम्प्टिव मोड होता है, कौन सा मोड होता है, प्रिएम्प्टिव मोड होता है। लेकिन इसमें कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोसेस को हम बीच में प्रिएम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन कर्नल मोड होता है ये क्या होता है, नॉन प्रिएम्प्टिव मोड होता है। अगर एक बार आपका कर्नल मोड एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका मोड शिफ्टिंग नहीं होगी। तो मोड शिफ्टिंग का मतलब है यूजर मोड से कर्नल मोड, कर्नल मोड से यूजर मोड के अंदर शिफ्ट करना, इसको हम क्या बोल देते हैं, मोड शिफ्टिंग। तो मोड हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक यूजर मोड होता है और एक कर्नल मोड। यूजर मोड की जो मोड बिट होती है वो 1 होती है। यूजर मोड प्रिविलेज्ड मोड होता है, सॉरी कर्नल मोड प्रिविलेज्ड मोड होता है, यूजर मोड होता है नॉन प्रिविलेज्ड होता है। यानी कि जो कर्नल मोड है उसके पास विशेषाधिकार होते हैं चलने के, क्योंकि कर्नल मोड जब एक्टिवेट हो जाता है तो नॉन प्रिएम्प्टिव मोड में चलता है।
और यूजर मोड होता है प्रेम्पटिव मोड में। प्रेम्पटिव और नॉन प्रेम्पटिव का मतलब सिंपल सा ये है कि कोई भी काम अगर यूजर मोड में हो रहा है तो सीपीयू कभी भी प्रोसेस को स्विच कर सकता है, लेकिन अगर कर्नल मोड में है तो कोई भी प्रोसेस आपकी स्विच नहीं होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड अगर कॉल हो जाए या हार्डवेयर रिलेटेड कॉल या कर्नल का अगर कॉल्स हो तो उस समय में हमारे पास जो कर्नल एग्जीक्यूट होता है तो वो हमारे पास किस मोड में रहता है, नॉन प्रेम्पटिव मोड में चलता है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। उसके बाद अगर बात करें मोड बिट के बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है, देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ है ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये हमारे पास आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप। सबसे पहले अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो हमारे पास आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा हमारे पास आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा हमारे पास आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम शेयरिंग का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोल सकते हो? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हो। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आरटोस कहते हो। क्या कहते हो? आरटोस। आरटोस मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। उसके बाद अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक आते हैं एनओएस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो जनरली जो पेपर में सवाल बन सकते हैं वो हमारे पास किस किस से बन सकते हैं, ये हमारे पास आते हैं यहां तक की डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी करंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं वो कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिमिलर काइंड ऑफ जॉब के लिए, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बैच प्रोसेसिंग। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं कि डिस्क इंप्लीमेंटेशन के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनी प्रोग्राम्ड। क्या होता है? यूनी प्रोग्राम्ड। और एक हमारे पास होता है मल्टी प्रोग्राम्ड। क्या होता है? मल्टी प्रोग्राम। अगर कोई पूछे कि इंप्लीमेंटेशन यानी कि डिस्क से जब कोई भी प्रोग्राम आएगा तो उसमें हमारे पास दो नेचर ऑपरेटिंग सिस्टम के हो सकते हैं, एक यूनी प्रोग्राम्ड होता है, एक मल्टी प्रोग्राम। यूनी प्रोग्राम्ड का मतलब होता है एक समय में एक ही प्रोग्राम। यूनी प्रोग्राम्ड का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एक मिस्टेक हो सकती है। पहली चीज ये कि मान लो अपनी डिस्क है, ये अपनी क्या है? डिस्क है, और ये है अपनी मैन मेमोरी यानी कि रैम है। मैन मेमोरी रैम है। डिस्क में आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं, P1 है, P2 है जो एग्जीक्यूट, लेकिन डिस्क से एक समय में एक ही प्रोग्राम किस में लोड हुआ? मैन मेमोरी में लोड हुआ। किस में लोड हुआ? मैन मेमोरी में। और इसी प्रोग्राम को सीपीयू क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है। सीपीयू क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है। मेरे पास मल्टीपल प्रोग्राम डिस्क में रेडी है, लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक समय में एक ही प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं? यूनी प्रोग्राम। ठीक है, तो एबिलिटी है किस प्रकार की? एक ही प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने की। इससे पहले एक कंसेप्ट ये भी आप सीख सकते हो कि डायरेक्ट सीपीयू डिस्क से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है? स्टोर्ड कंसेप्ट है। कौन सा होता है? स्टोर्ड कंसेप्ट की अगर बात करें, स्टोर्ड कंसेप्ट किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। वॉन न्यूमैन ने दिया था। स्टोर्ड कंसेप्ट जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होगा तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। अगर एक समय में एक ही प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है और वो एग्जीक्यूट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनी प्रोग्राम सिस्टम कहते हैं। वहीं अगर मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का मतलब क्या है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टी प्रोग्राम में यहाँ पर मान लो मल्टीपल प्रोग्राम है, P1 और P2 है,
तो इनको आप मेमोरी में जैसे लोड कर लिया P1 और P2 को, तो मल्टीपल प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो सकते हैं। ध्यान देना, सीपीयू पर एक समय में एक ही प्रोग्राम रन होता है, सीपीयू पर एक समय में एक ही प्रोसेस क्या हो सकती है, रन हो सकती है। इसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम्ड और यूनी प्रोग्राम्ड में क्या फर्क है, देखिए अगर मान लो कोई प्रोसेस को प्रॉब्लम है या इनपुट आउटपुट के लिए चली जाती है, प्रोसेस इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट कर लेती है, तो यूनी प्रोग्राम्ड सिस्टम में क्या होगा, सीपीयू उतनी देर फ्री रहेगा। मल्टी प्रोग्राम में अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए चली जाती है तो सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए दूसरी प्रोसेस भी होती है। तो यूनी प्रोग्राम का मतलब पहले तो ये समझो कि एक समय में एक ही प्रोग्राम का मेमोरी में लोड होना यूनी प्रोग्राम है। एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम का मेमोरी में लोड होना क्या कहलाता है, मल्टी प्रोग्राम्ड कहलाता है। क्लियर होगी बात। तो एक यूनी प्रोग्राम्ड होता है और एक हमारे पास क्या होता है, मल्टी प्रोग्राम्ड होता है। यूनी प्रोग्राम्ड और मल्टी प्रोग्राम्ड में ये बिल्कुल भी नहीं है कि यूनी प्रोग्राम में एक प्रोसेस सीपीयू पर रन होती है और मल्टी प्रोग्राम में एक से ज्यादा सीपीयू पर रन होती है प्रोसेस। नहीं, सीपीयू पर आपका जितने भी अपने माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं वो यूनी प्रोसेसर सिस्टम है। यूनी प्रोसेसर सिस्टम का मतलब है एक समय में एक ही प्रोसेस क्या हो सकती है, सीपीयू पर रन हो सकती है। एक समय में एक ही प्रोसेस सीपीयू पर रन हो सकती है, लेकिन मेमोरी में लोड एक से ज्यादा हो सकती है। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं यूनी प्रोग्राम्ड और मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम कहते हैं। जो स्टोर्ड कंसेप्ट क्या है, स्टोर्ड कंसेप्ट का मतलब है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको मेन मेमोरी में क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोर्ड कंसेप्ट कहते हैं, जो दिया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। तो इसको हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी बोल देते हैं, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी बोल देते हैं, कि जिसमें किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना पड़ेगा एग्जीक्यूट करने से पहले। अब यहां पर क्या होता है कि जो मल्टी प्रोग्राम्ड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। मल्टी प्रोग्राम्ड की अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास होता है नॉन प्रिएम्प्टिव। क्या होता है, नॉन प्रिएम्प्टिव। और एक हमारे पास क्या होता है, प्रिएम्प्टिव। थोड़ी देर बाद में ये भी आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव। नॉन प्रिएम्प्टिव और प्रिएम्प्टिव की अगर बात करें तो एक हमारे पास नॉन प्रिएम्प्टिव और एक क्या है, प्रिएम्प्टिव है। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाएगी तो सीपीयू छोड़ के जा सकती है, और यहां पर क्या हो सकता है, इंटरप्ट आ सकता है, कोई टाइम बाउंड आ गया। क्या आ गया, कोई टाइम बाउंड आ गया तो प्रोसेस डायरेक्ट आपकी क्या हो सकती है, सीपीयू से स्किप हो सकती है और वो रेडी क्यू में जा सकती है। तो हमारे पास दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक मल्टी प्रोग्राम्ड और एक क्या होता है, मल्टी प्रोग्राम और यूनी प्रोग्राम। मल्टी प्रोग्राम दो प्रकार के हैं, नॉन प्रिएम्प्टिव और प्रिएम्प्टिव। प्रिएम्प्टिव का मतलब है कोई भी प्रोसेस बार बार क्या हो सकती है, स्विच हो सकती है। जो प्रिएम्प्टिव होता है इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा होती है। क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की अगर बात करें तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है किसी भी प्रोसेस के पीसीबी को लोड करना और स्टोर करना, उसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। सीपीयू बार बार क्या करेगा, प्रोसेस को क्या करेगा, चेंज करेगा तो उस समय उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। लेकिन मल्टी प्रोग्राम में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो होती है, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जाएगा, पुरानी प्रोसेस के पीसीबी को लोड करना, स्टोर करना। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, इतनी नहीं होती, क्योंकि जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती या कोई सिस्टम कॉल नहीं आता तो हम नॉन प्रिएम्प्टिव में दूसरी प्रोसेस को कब कॉल कर सकते हैं, या तो प्रोसेस किसके लिए चली होगी, इनपुट आउटपुट के लिए, किसके लिए, इनपुट आउटपुट के लिए, या प्रोसेस खुद भी क्या होगी कंप्लीट होगी, क्या होगी, कंप्लीट होगी। और या सिस्टम के पास क्या आ जाए, कोई सिस्टम कॉल आ जाए। सिस्टम कॉल का मतलब सिस्टम कर्नल रिलेटेड कॉल होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम कॉल बोल देते हैं। तो इन तीन केस में प्रोसेस है वो सीपीयू से हट सकती है, या तो कंप्लीट होकर चली जाएगी, या वो इनपुट आउटपुट के लिए चलेगी, और या फिर सिस्टम के पास क्या आ गई होगी, हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है वो सिस्टम कॉल आ गया इस समय में। लेकिन इसमें तो क्या होता है, कोई टाइम बाउंड आ गया, कोई इंटरप्ट आ गया, तो बार बार आपकी प्रोसेस क्या होती रहती है, स्विच होती रहती है, किससे, रनिंग से रेडी में, रनिंग से रेडी में। तो यहां पर हमारे पास प्रिएम्प्टिव में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा होती है। तो हमने कहा कि डिस्क के हिसाब से हमारे पास दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक यूनी प्रोग्राम्ड है, एक क्या है, मल्टी प्रोग्राम्ड है। क्या फर्क है सर, यूनी प्रोग्राम में एक समय में एक ही प्रोग्राम मेमोरी में क्या होगा, लोड होगा। मल्टी प्रोग्राम में एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम लोड हो सकते हैं। और ये दो प्रकार के नॉन प्रिएम्प्टिव और प्रिएम्प्टिव है। अब आप मुझे बताइएगा कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किस नेचर में है, यूनी प्रोग्राम में है, कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे पास है नॉन प्रिएम्प्टिव मल्टी प्रोग्राम्ड है, और कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी प्रोग्राम प्रिएम्प्टिव में है। एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो कोई, इसी मल्टी प्रोग्राम्ड की, मल्टी प्रोग्रामिंग का लॉजिकल एक्सटेंशन, लॉजिकल जो एक्सटेंशन है इसी को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं,
मल्टीटास्किंग कहते हैं। ये बहुत बार पेपर में सवाल पूछा गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टी प्रोग्रामिंग का लॉजिकल एक्सटेंशन क्या होता है, तो मल्टीटास्किंग होता है। कोई बता सकते हो कि यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से और मल्टी प्रोग्राम? तो जो डोस हमारा होता है वो क्या होता है? यूनी प्रोग्राम्ड होता है। यूनी प्रोग्राम्ड का मतलब डोस में एक समय में एक ही प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा और वही एग्जीक्यूट, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा प्रोग्राम मेमोरी में लोड नहीं हो सकता। लेकिन प्रिएम्प्टिव की अगर बात करें तो आज के समय में जो विंडोज वगैरह है चल रहे हैं वो क्या है? मल्टी प्रोग्राम्ड प्रिएम्प्टिव में है। इसी तरीके से ना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ वर्जन आए थे, जैसे विंडोज 3.0, 3.1, विंडो के ही वर्जन थे जो 3.0 थे, 3.1 था, 3.3, इस तरीके के जो वर्जन थे वो किस में थे? मल्टी प्रोग्राम थे और नॉन प्रिएम्प्टिव नेचर में थे। मल्टी प्रोग्राम थे और नॉन प्रिएम्प्टिव नेचर के अंदर थे। तो अब अपने को इतना पता चल गया कि हमारे पास दो प्रकार की कैटेगरी हो सकती है, एक प्रिएम्प्टिव मोड हो सकता है और एक क्या हो सकता है? नॉन प्रिएम्प्टिव। प्रिएम्प्टिव मोड में कोई भी प्रोसेस जो है वो कभी भी सीपीयू को छोड़ सकती है, या तो कोई टाइम बाउंड आ जाए या फिर हमारे पास क्या हो जाए? कोई इंटरप्ट आ जाए। इंटरप्ट टाइम बाउंड भी हो सकता है और हायर प्रायोरिटी का भी हो सकता है। सीपीयू के पास अगर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है तो भी वो सीपीयू को छोड़ सकती है। लेकिन नॉन प्रिएम्प्टिव में एक बार सीपीयू के पास प्रोसेस चली गई तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी या फिर आईओ रिक्वेस्ट नहीं होगी और या फिर सिस्टम कॉल नहीं होगा तब तक वो सीपीयू को नहीं छोड़कर जाएगी। इसको हम बोलते हैं नॉन प्रिएम्प्टिव मोड। ठीक है, क्लियर होगी यहां तक बात? तो यूनी प्रोग्राम्ड हो गया और मल्टी प्रोग्राम्ड हो गया, यूनी प्रोग्राम्ड और मल्टी प्रोग्राम। अब अगर आपसे पूछे कि मल्टी प्रोग्राम का मतलब क्या है तो आप आसानी से बता सकते हो, टाइम शेयरिंग मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास होता है हार्ड आरटोस। क्या होता है? हार्ड आरटोस। और एक होता है सॉफ्ट आरटोस। एक हार्ड आरटोस होता है, एक अपने पास क्या होता है? सॉफ्ट आरटोस। अगर कोई आपसे पूछे कि हार्ड आरटोस का मतलब है डिले नॉट अलाउड, डिले नॉट अलाउड, डिले नॉट अलाउड। सॉफ्ट आर्टोस का मतलब है मिनिमम डिले अलाउ, यानी कि थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, मिनिमम डिले अलाउ होता है। मिनिमम डिले क्या होता है? अलाउड होता है। ठीक है। हार्ड आर्टोस का यूज जनरली कहाँ करते हैं? जैसे एटीसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें, सैटेलाइट की बात करें, ट्रैफिक सिस्टम की बात करें, ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें, मिसाइल लॉन्चिंग की बात करें, ये रियल टाइम से संबंधित काम करते हैं। तो जहां पर रियल टाइम से संबंधित काम करना हो वहां पर क्या होते हैं? हार्ड आर्टोस होते हैं। सॉफ्ट आर्टोस में थोड़ा बहुत क्या हो सकता है? अलाउ हो जाते हैं। जैसे मान लो अपने रेगुलर आप जॉब पे जाते हो, स्कूल कॉलेज में या काम पे जाते हो या कोई एग्जाम देने के लिए जाते हो, तो 2 मिनट लेट हो गए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपका मेन एग्जाम हो उस दिन अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो आपको परमिशन नहीं दी जाती, यानी कि वो हार्ड आर्टोस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हार्ड आर्टोस की बात करते हैं। ये हमें पता चल गया। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि मेरे पास वो उतना स्पेस नहीं है और उतने मेरे पास सॉफ्टवेयर्स नहीं है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड का सहारा ले सकते हो। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉइड वगैरह है। एनओएस मतलब जो नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, नेटवर्क को चलाने के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिमिलर काइंड ऑफ जॉब हमारे पास कौन से होते हैं? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा आजकल कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसे सिंगल टास्क, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। तो हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? डोस। कोई बोल दे कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग या सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। जैसे हमारी विंडोज वगैरह है ये किस में आ जाती है? विंडोज वगैरह की अगर बात करें तो वो सब किस में आ जाती है? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में। एक आता है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? लाइनेक्स यूनिक्स की बात करें, लाइनेक्स से यूनिक्स की बात करें तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आता है। एक आ जाता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमारे पास क्या है? लाइनेक्स की बात करें तो क्या है? ओपन सोर्स है। एंड्रॉइड की अगर बात करें जैसे क्या है? ओपन सोर्स है। बोस की अगर बात करें तो क्या है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब जिनके सोर्स कोड क्या मिलते हो, फ्री में मिलते हो, उनको हम क्या बोल देते हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक लॉजिकल एक्सटेंशन है किसका? मल्टी प्रोग्रामिंग का। किसका है? मल्टी प्रोग्रामिंग का है। हम यूं भी बोल सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक प्रिएम्प्टिव और एक क्या है? नॉन प्रिएम्प्टिव है। तो जो टाइम शेयरिंग है
या मल्टीटास्किंग है, ये हमारे पास एक प्रिमिटिव वर्जन होता है किसी का, मल्टी प्रोग्रामिंग का, तो इसको हम बोल सकते हैं लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो अब वापस देखिएगा, हमने कहा मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दो होते हैं, यूजर मोड और कर्नल मोड। यूजर मोड होता है, प्रिविलेज्ड मोड होता है या नॉन प्रिविलेज मोड होता है, तो आप बता सकते हैं कि नॉन प्रिविलेज। कर्नल मोड होता है वो प्रिविलेज मोड होता है, इसके पास विशेषाधिकार होते हैं। कर्नल मोड हमेशा नॉन प्रिएम्प्टिव में रहता है और यूजर मोड हमारा प्रिएम्प्टिव में होता है। कोई भी प्रोसेस कभी भी सीपीयू जब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे तो वो रिसोर्स ले सकती है और उसको प्रिएम्प्ट भी कर सकती है, लेकिन यूजर कर्नल मोड होता है वो नॉन प्रिएम्प्टिव में होता है। यूजर मोड की मोड बिट बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1 होती है, और इधर क्या होती है, 0 होती है। और जब ये चेंज होती है तो मोड बिट क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, तो मोड शिफ्टिंग जिसको हम बोल देते हैं। क्लियर यहाँ तक? गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वीनियंट और एफिशिएंट की बात करते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें ये फैसिलिटीज मिलती है, ये फैसिलिटीज मिलती है। उसके बाद अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो अपने पास आता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है? फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टास्क है, क्या क्या काम करता है भी ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या आता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। दूसरा हमारे पास आता है मेमोरी मैनेजमेंट। क्या आता है? मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद आता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क मैनेजमेंट। जब वो मेमोरी की बात करता है तो रैम मैनेज की बात करता है, जब वो डिस्क की बात करता है तो हार्ड डिस्क की बात करता है। किसकी? हार्ड डिस्क की बात करता है। डिस्क मैनेजमेंट की बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सब हमारे पास किसके काम होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के काम होते हैं। फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट है। अगर बात करें प्रोसेस मैनेजमेंट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेमोरी मैनेजमेंट, दो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब जितनी भी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती है उनको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रोसेस मैनेजमेंट, किसकी बात करें? प्रोसेस मैनेजमेंट की। दो शब्द अपने पास है, एक शब्द यूज करते हैं प्रोग्राम। एक शब्द क्या है? प्रोग्राम होता है। और एक होता है प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? ऑन डिस्क होता है। प्रोग्राम होते हैं हमारे हार्ड डिस्क में। किसमें होते हैं? ऑन डिस्क होते हैं। जो प्रोसेस होती है वो हमारे पास क्या होती है? इन मेमोरी में होती है। यानी कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम को डिस्क से किस में ले आते हैं? मेमोरी में। ये मेरे पास यहाँ पर P1 यानी कि ये प्रोग्राम है, और जैसे ही यहाँ पर P1 आएगा तो ये प्रोसेस बन जाएगी। तो ये है इन मेमोरी, ये क्या है? इन मेमोरी। और ये क्या है? ऑन डिस्क है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोग्राम कहाँ है, वो ऑन डिस्क होते हैं। मैम प्रोसेस कहाँ पे होती है? इन मेमोरी होती है। प्रोग्राम में क्या क्या हो सकता है? डेटा और इंस्ट्रक्शंस हो सकता है। प्रोग्राम में क्या हो सकता है आपका? डेटा और इंस्ट्रक्शंस हो सकता है। डेटा और इंस्ट्रक्शन। प्रोसेस क्या होती है? इन मेमोरी में होती है। प्रोग्राम की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। प्रोसेस की बात करें तो ये क्या होती है? एक्टिव होती है। क्या होती है? एक्टिव होती है। प्रोसेस की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप बता देना प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये भी पेपर में सवाल आया हुआ है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन। तो उसको हम क्या, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजिंग यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगर कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्स का आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एग्जीक्यूशन बोल देते हैं। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हो कि जो प्रोग्राम होते हैं ये होते हैं विदाउट रिसोर्स। विदाउट ए रिसोर्स यानी कि इनके पास रिसोर्स नहीं होते एग्जीक्यूशन के लिए। और जो ये होती है ये हमारी क्या होती है? विद रिसोर्स होती है। इस प्रोसेस को एनिमेटेड स्प्राइट भी बोल सकते हैं। एनिमेटेड स्प्रिट भी बोल सकते हैं। एनिमेटेड स्प्रिट भी। एनिमेटेड स्पिरिट का मतलब जीवित आत्मा के रूप में भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आती है, किसकी बात है? प्रोग्राम और प्रोसेस की बात आती है। प्रोग्राम और प्रोसेस की बात आती है। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में आता है तो हमें प्रोसेस मैनेजमेंट की जरूरत रहती है। लेकिन प्रोसेस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? अगर आपके पास यूनी प्रोग्राम्ड सिस्टम है, कौन सा है? यूनी प्रोग्राम्ड है।
यूनी प्रोग्राम सिस्टम है तो उसमें एक समय में एक ही प्रोसेस रहेगी, तो उसको क्यों मैनेज करना। लेकिन हमारे पास आज के समय में कौन से सिस्टम है, मल्टी प्रोग्राम्ड है। कौन से हैं, मल्टी प्रोग्राम्ड है। मल्टी प्रोग्राम का मतलब मल्टीपल प्रोसेस आ सकती है, जैसे 2 3 5 प्रोसेस आ सकती है। अब अगर आपके सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेस आएगी तभी हमें उनको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है, यूनी प्रोग्राम में क्यों मैनेज करना है। अब अगर मल्टीपल प्रोसेस सिस्टम में आएगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट बोल देते हैं। प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम क्या है, ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो थोड़ी सी बात कर लेता हूं किसके बारे में, प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। आपके सिलेबस में उन्होंने फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा प्रोसेस मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। जो भी हमारे पास सिस्टम में प्रोसेस होती है, जो भी सिस्टम में क्या होती है, प्रोसेस होती है, जो भी सिस्टम में प्रोसेस होती है, उसके जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, प्रोसेस के जितने भी क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, चाहे वो प्रोसेस की पीआईडी हो या पीपीआईडी हो, पेरेंट प्रोसेस आईडी की बात करें या प्रोसेस की स्टेट की बात करें, प्रोसेस की स्टेट की बात करें, जितने भी प्रोसेस के एट्रीब्यूट है, इनको जिस टेबल में रखा जाता है उस टेबल को पीसीबी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसीबी कहते हैं। पीसीबी का मतलब क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, जिसमें प्रोसेस के सारे एट्रीब्यूट होते हैं, उनको हम पीसीबी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसीबी कहते हैं। पीसीबी में हमारे पास एक एट्रीब्यूट है स्टेट। क्या है, स्टेट। तो जो प्रोसेस की स्टेट होती है वो हमारे पास दो कैटेगरी में होती है। प्रोसेस की स्टेट की अगर बात करें तो हमारे पास दो कैटेगरी में होती है। पहली जो प्रोसेस की स्टेट होती है वो हमारे पास होती है प्राइमरी स्टेट। कौन सी होती है, प्राइमरी। और दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी स्टेट होती है। प्राइमरी स्टेट में हमारे पास प्रोसेस की जो स्टेट होती है वो कौन कौन सी होती है, ये भी ध्यान देना। पहली जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं रेडी स्टेट। या सबसे पहले सीक्वेंस से लिखना हो तो सबसे पहली जो स्टेट होती है वो न्यू होती है, फिर क्या होती है, रेडी होती है, फिर क्या होती है, रनिंग होती है, रनिंग होती है। फिर हमारे पास क्या होती है, रेडी है, रनिंग है, उसके बाद क्या होती है, टर्मिनेट होती है, टर्मिनेट होती है। और एक हमारे पास क्या होती है, ब्लॉक या वेटिंग बोल देते हैं, ब्लॉक या वेटिंग बोल देते हैं। ये हमारे पास प्रोसेस की स्टेट होती है प्राइमरी। इसको हम 5 स्टेट बोलते हैं। कितनी स्टेट होती है, 5 स्टेट होती है। जो सेकेंडरी स्टेट होती है प्रोसेस की वो मेनली दो स्टेट होती है। एक होता है सस्पेंड रेडी, सस्पेंड रेडी, और एक होता है सस्पेंड ब्लॉक या वेटिंग, सस्पेंड ब्लॉक या वेटिंग बोलते हैं। तो प्रोसेस की स्टेट कौन कौन सी होती है, न्यू, रेडी, रनिंग। स्टेट का मतलब है करंट पोजीशन क्या है। स्टेट का मतलब क्या होता है, प्रोसेस की स्टेट। प्रोसेस की अगर स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट का मतलब है करंट पोजीशन क्या है, प्रोसेस कहां पर है, न्यू में है, रेडी में है, रनिंग में है, टर्मिनेट में है, ब्लॉक में, वेटिंग में, किस में है, सस्पेंड रेडी या सस्पेंड ब्लॉक की। ये जो सस्पेंड रेडी और सस्पेंड ब्लॉक दोनों स्टेट होती है, ये होती है ऑन डिस्क। ये ऑन डिस्क मतलब हार्ड डिस्क में होती है। ये जो स्टेट्स होती है हमारे पास, ये होती है इन मेमोरी। किसमें होती है, इन मेमोरी। जो न्यू स्टेट होती है ये हमारे पास किस में होती है, डिस्क में होती है। किसमें होती है, डिस्क में होती है। तो प्रोसेस की अगर स्टेट की बात करें तो 5 स्टेट की बात करें तो कौन कौन सी स्टेट होती है, न्यू है, रेडी है, रनिंग है, टर्मिनेट है, और वेटिंग ब्लॉक की बात करें, सस्पेंड रेडी और सस्पेंड ब्लॉक की बात करें तो ये हमारे पास स्टेट आ जाती है। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ इन स्टेट के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें, ये न्यू स्टेट है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये रेडी स्टेट है, उसके बाद ये है रनिंग स्टेट, और ये हमारे पास कौन सी है, टर्मिनेट है। और इस स्टेट की अगर बात करें तो ये होती है ब्लॉक या वेटिंग की बात करें। सबसे पहली जो स्टेट होती है वो क्या है, न्यू है। क्या है, न्यू है। दूसरी हमारे पास क्या है, रेडी स्टेट है। तीसरा हमारे पास होता है रनिंग। रनिंग का मतलब होता है ऑन सीपीयू। और एक हमारे पास क्या होती है, टर्मिनेट। टर्मिनेट एक होता है ब्लॉक और वेटिंग, ब्लॉक और वेटिंग। सबसे पहले न्यू से जब प्रोसेस किस में आएगी, रेडी में आएगी, तो यहां पर हमारे पास एक व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं एलटीएस, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यहां पर ये काम कौन करता है, एलटीएस, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यहां से जब प्रोसेस यहां पर क्या होती है, डिस्पैच बोलते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, डिस्पैच। डिस्पैच होती है तो ये जो काम करता है ये करता है एसटीएस, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। यहां से जब ये प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है,
ये प्रोसेस क्या होगी आपकी, कंप्लीट होगी, कंप्लीट। अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करती है, आईओ रिक्वेस्ट करती है, तो वो हमारी प्रोसेस किस में आ सकती है, वेटिंग में। और वेटिंग से प्रोसेस किस में जा सकती है, रेडी में जा सकती है, जब आईओ इसका कंप्लीट हो जाए। आईओ कंप्लीट का मतलब कोई भी रिक्वेस्ट प्रोसेस की नहीं की, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, न्यू है, रेडी है, रनिंग है, टर्मिनेट, ये बने। अगर इस डायग्राम को देखकर बताना हो तो आप मुझे बता सकते हो ये प्रिएम्पटिव है या नॉन प्रिएम्पटिव है, बता सकते हो ये प्रिएम्पटिव का है या नॉन प्रिएम्पटिव है, कौन बताएगा भाई। नॉन प्रिएम्पटिव है। मैंने आपके किसी के कमेंट नहीं देखे हैं क्योंकि मेरे को ये पूरा पार्ट कंप्लीट करवाना है, ठीक है। प्रिएम्पटिव है या नॉन प्रिएम्पटिव है, कौन बताएगा। इस डायग्राम को देख के कौन बता सकता है प्रिएम्पटिव का डायग्राम है या नॉन प्रिएम्पटिव का है। ये जो डायग्राम है ये किसको बताता है, नॉन प्रिएम्पटिव को। किसका है, नॉन प्रिएम्पटिव का है, नॉन प्रिएम्पटिव का। अगर मैं ये ट्रांजिशन बना दूं यहां से यहां, अगर ये ट्रांजिशन बन जाए, इसको हम बोलते हैं इंटरप्ट, यानी कि मान लो कोई टाइम बाउंड आ गया हो, टाइम बाउंड आ गया हो, या फिर आपका क्या हो गया होगा, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। अगर रनिंग से कोई प्रोसेस रेडी में जा सकती है तो वो प्रिएम्पटिव में होता है। नॉन प्रिएम्पटिव में प्रोसेस रनिंग से टर्मिनेट हो सकती है, रनिंग से ब्लॉक या वेट हो सकती है, ठीक है। क्लियर है, सबको क्लियर होगी बात। एक साथ ट्रांजिशन, ऐसा ट्रांजिशन जो क्या हो, ऐसा ट्रांजिशन जो रनिंग से किस में जा सकता हो, रेडी में जाता हो। ये ट्रांजिशन अगर किसी डायग्राम में दिखा रहा है तो वो हमारे पास किस में आ जाता है, प्रिएम्पटिव में आ जाता है। और अगर ये ट्रांजिशन नहीं है तो नॉन प्रिएम्पटिव। नॉन प्रिएम्पटिव का मतलब यहाँ से कोई प्रोसेस आई, या तो इधर तभी आएगी जब आईओ रिक्वेस्ट है, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, आईओ रिक्वेस्ट हो, या कंप्लीट हो गई हो, या सिस्टम कॉल हो गया, तभी प्रोसेस आ सकती है। तो इस केस में हमारे पास ये ट्रांजिशन अगर है तो वो है प्रिएम्पटिव, और नहीं है तो वो क्या है, नॉन प्रिएम्पटिव है, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, सस्पेंड रेडी। क्या होता है, सस्पेंड रेडी। ये हमारी होती है सस्पेंड रेडी, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा अभी, सस्पेंड रेडी। ये अगर कोई रेडी क्यू फुल हो जाती है या परफॉर्मेंस रीजन हो जाता है तो ये प्रोसेस, इसको बोलते हैं स्वैप इन स्वैप आउट। क्या बोलते हैं, स्वैप इन, स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन स्वैप आउट। अगर आपकी रेडी क्यू फुल होगी तो यूँ समझो, रेडी क्यू फुल होगी तो सस्पेंड रेडी में, जैसे ही सस्पेंड हटेगा तो रेडी में आ जाएगी। और एक हमारे पास होती है ब्लॉक क्यू। क्या होती है, ब्लॉक क्यू, या ब्लॉक, सस्पेंड ब्लॉक बोलते हैं, सस्पेंड ब्लॉक, सस्पेंड ब्लॉक। अगर ब्लॉक क्यू फिल होगी तो किस में जा सकती है, सस्पेंड हो सकती है प्रोसेस से। जैसे ही ब्लॉक सस्पेंड हटेगा तो किस में आ जाएगी, ब्लॉक में। और इस ब्लॉक क्यू से आपकी प्रोसेस किस में आ सकती है, सस्पेंड रेडी में भी आ सकती है। ये जो काम होता है ये एमटीएस करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। स्वैप इन स्वैप आउट का काम कौन करता है, एमटीएस करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 शेड्यूलर यूज होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और हमारे पास क्या होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। स्वैप इन स्वैप आउट का काम जो करता है वो मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। किसी भी प्रोसेस को न्यू से रेडी में लेके आने का काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। रेडी से किसी प्रोसेस को रनिंग में लेके आने का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अचीव किससे कर सकते हो, सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं भी। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग कौन अचीव कर सकता है, तो वो हमारे पास कौन होता है, एलटीएस होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस है, न्यू से किस में आ सकती है, रेडी में आ सकती है। लेकिन सीपीयू पर एक समय में एक ही प्रोसेस क्या होती है, यहाँ से बहुत सारी प्रोसेस इधर आ सकती है। इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर डिग्री को अचीव करना है तो वो हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। क्या होता है,
लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। तो ये हमारे पास मेन था। प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में बात कर दी। मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे पास पेजिंग होता है, सेगमेंटेशन होता है और वर्चुअल मेमोरी होता है। डिवाइस मैनेजमेंट आ गया। डिस्क मैनेजमेंट में हार्ड डिस्क से संबंधित सारा का सारा हमारे पास मैनेजमेंट होता है। और फाइल मैनेजमेंट में फाइल की अगर बात करें, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन की बात करें, नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन की बात करें, तो ये हमारे पास किस में आ जाते हैं, फाइल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ओवरऑल अगर आपके सिलेबस की एक लाइन में बताऊं कि क्या सिलेबस में लिखा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है इंटरफेस। क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस। इससे ज़्यादा चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है। अब अगर लगे कि सर हमें और भी ज़्यादा पढ़ना है, तो बैच के अंदर सारी की सारी क्लासेज आपको दी गई है। लेकिन आपने कहा कि अपने जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही एक क्लास मिल जाए, तो ये आपके लिए सफिशिएंट क्लास है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन तक की। फंक्शन में भी हमने कुछ बातें और भी डिस्कस कर ली है। ठीक है, यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कुछ समझ में आई बात सबको? उन सब बच्चों को ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी जिन्होंने मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली सारी की सारी आपने एप्लीकेशन में क्लासेज लगा रखी है। अगर आपने उन क्लासेज को अभी तक देखा ही नहीं है, तो हो सकता है आपकी ये चीज़ें बहुत दूर से निकल गई हो। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस से संबंधित टाइम होते हैं। अराइवल टाइम की बात करें, टर्न अराउंड टाइम की बात करें, वेटिंग टाइम की बात करें, शेड्यूल लेंथ की बात करें, ये आपका बस टाइम की बात करें, आयु बस टाइम की बात करें, तो ये हमारे पास बहुत सारा क्या होता है। फिर अपने शेड्यूलिंग की बात करें, यहाँ एक पॉइंट और बता देता हूँ, सीपीयू शेड्यूलिंग की बात कर लेता हूँ। सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है नॉन प्रिएम्प्टिव और एक होती है प्रिएम्प्टिव। नॉन प्रिएम्प्टिव और प्रिएम्प्टिव। नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग की अगर बात करें, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से सीपीयू एल्गोरिदम होते हैं भी, कौन कौन से एल्गोरिदम यूज किए जाते हैं। नॉन प्रिएम्प्टिव में पहला आता है एफसीएफएस, एफसीएफएस की बात करें। दूसरा होता है एसजेएफ और एक आता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के दोनों वर्जन होते हैं। ये हम प्रिएम्प्टिव की बात, नॉन प्रिएम्प्टिव की बात कर रहे हैं। नॉन प्रिएम्प्टिव, प्रिएम्प्टिव में हमारे पास कौन कौन सा एल्गोरिदम आता है। एक आता है आरआर राउंड रोबिन, राउंड रोबिन आता है। एक आता है एसआरटीएफ आता है और एक आता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ये कौन सा, प्रिएम्प्टिव, यानी कि प्रायोरिटी दोनों में हो सकती है, प्रिएम्प्टिव में और नॉन प्रिएम्प्टिव में हो सकती है। एफसीएफएस का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एसआरटीएफ का मतलब शॉर्टेस्ट जॉब, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। एसआरटीएफ क्या होता है, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। यूट्यूब पे कोई लिख देगा कि सर ये क्या लिख रहे हो, ठीक है, रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होता है। एसजेएफ होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन हो गया। ये जो एसजेएफ है, ये नॉन प्रिएम्प्टिव है। इसी को अगर प्रिएम्प्टिव में बनाओगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एसआरटीएफ कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एसआरटीएफ कह देते हैं। सस्पेंड रेडी के बारे में वापस बताओ, ठीक है, बता देते हैं। सस्पेंड रेडी के बारे में पूछा है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, देखो कोई परफॉर्मेंस रीजन आ गया, यानी कि रेडी क्यू, यूं समझ लो आप कि रेडी क्यू फुल होगी और कोई प्रोसेस और भी आ गई, तो इस समय हमारे पास जगह नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट रिसोर्स मैनेजर है, तो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है, तो इस वजह से हमने क्या किया, उस प्रोसेस को सस्पेंड किया। सस्पेंड का मतलब वापस डिस्क में भेज दिया, ठीक है। तो जैसे डिस्क में भेजा, तो एक हमारे पास डिस्क में एक क्यू होती है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंड रेडी। क्या बोलते हैं, सस्पेंड। तो जो प्रोसेस क्या होगी, सस्पेंड होगी। अब जैसे ही सस्पेंड इसका बहाल होगा, तो वापस किस में आ जाएगी, रेडी में। ऐसे ही मान लो यहाँ पर ब्लॉक क्यू फुल होगी, तो अपनी प्रोसेस क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, सस्पेंड ब्लॉक में चली जाएगी। और जैसे ही हमारे पास ये सस्पेंड हटेगा, ब्लॉक क्यू खाली होगी, तो यहाँ से वापस प्रोसेस यहाँ आ जा सकती है, और सस्पेंड ब्लॉक से प्रोसेस किस में आ सकती है, रेडी क्यू में भी आ सकती है। ठीक है, क्लियर होगी सबको, ठीक है। बहुत सारे कमेंट है भी, अनुज, श्याम सुंदर, कल्याणी, ठीक है। मीडियम टर्म शेड्यूलर बताया ना, ये जो है, अगर कोई प्रोसेस रेडी से क्या होती है, स्वैप इन स्वैप आउट होती है, ब्लॉक होती है, तो इसको हम एमटीएस के सारे लेके जाते हैं, मीडियम टर्म शेड्यूलर।
यहाँ पर मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करता है कहां से, रेडी से सस्पेंड के बीच में जो होता है वो क्या होता है, एमटीएस मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर होगी श्याम सुंदर जी। ओके, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी, सॉरी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए कोई भी प्रोसेस सिंगल सीपीयू पर जाएगी ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तय करेगा। ठीक है, और एक अपने पास क्या होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर, जब आपकी प्रोसेस जो होती है वो वापस डिस्क में चली जाती है तो उसको स्वैप इन स्वैप आउट बोलते हैं। तो स्वैप इन स्वैप आउट के लिए हमारे पास होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है। ठीक है, चलिए अब जितना भी पॉइंट पढ़ा था ये आपके सामने है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में अब अपन बात कर लेते हैं। हमने कहा कि आज का आज का वादा था वो अभी तक आधा है। आज का वादा था कि थ्योरी भी होगी सर और पीवाईक्यू भी होंगे, तो आधा वादा पूरा आधा वादा अधूरा है, तो अपने पूरा करते हैं। ठीक है, अब आपका काम है भी, अब जल्दी जल्दी जो मैंने पढ़ाना था वो मैंने बता दिया है। यूं नहीं है कि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट है, बट आपकी सबकी ये डिमांड थी कि सर हमें जो पॉइंट लिखा हुआ है सिलेबस में केवल उतना ही करवा दो, तो उतनी के लिए मैंने इससे भी ज्यादा कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ मैंने बहुत सारी चीजें भी मैंने आपको क्लियर करवा दी है। ठीक है, अगर फिर भी लगता है कि सर पूरा करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, बट ये है कि यहां तक जो चीज है उससे आपके क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट सारे के सारे सही हो जाएंगे और ये इस पीवाईक्यू से आपको पता भी चल जाए। देखो निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लाइनेक्स एक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक क्या है वेब ब्राउजर है, लिनक्स एक क्या है वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, कौन सा नहीं है, तो 2 नंबर, 2 नंबर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, 2 नंबर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स एक क्या है वेब ब्राउजर है, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है। ठीक है, नेक्स्ट, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए कमांड की आवश्यकता होती है। ये अभी मैंने बताया था CLI कमांड लाइन इंटरफेस, और वो हमारे पास कौन सा होता है यूनिक्स की अगर बात करें, किसकी बात करें, यूनिक्स जो है वो डॉस बेस्ड सिस्टम मतलब CUI बेस्ड सिस्टम है, तो कमांड की जरूरत होती है। तो यूनिक्स हमारा क्या है कमांड लाइन इंटरफेस में होता है। ठीक है, आवश्यकता नहीं होती, सॉरी आवश्यकता नहीं होती, कमांड्स की आवश्यकता नहीं होती भी, बाय मिस्टेक ये लगा नहीं होती, क्योंकि काली लाइनेक्स लाइनेक्स में भी क्या होती है कमांड्स होती है। ठीक है, नहीं होती, विंडोज की बात करें। ठीक है, इसमें नहीं होती, किस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए कमांड की आवश्यकता नहीं होती, तो विंडोज को नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, पेज फॉल्ट कब होता है। देखो पेज फॉल्ट का मतलब क्या है, सीपीयू ने एक लॉजिकल, सीपीयू द्वारा जनरेट किया गया एड्रेस कौन सा होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। कौन सा होता है, लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया, वो पेज मेरा मेमोरी में नहीं है, वो पेज मेरा मेमोरी में नहीं है, ये मेरी मैन मेमोरी है और इसमें वो पेज उपलब्ध नहीं है, तो उसको हम बोल देते हैं पेज फॉल्ट। क्या बोल देते हैं, पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट का दूसरा नाम क्या होता है, पेज मिस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पेज मिस भी बोल देते हैं। तो क्या होगा कि द पेज इज प्रेजेंट इन मेमोरी, नहीं, द प्रेजेंट इज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, वो पेज जो मेमोरी में प्रेजेंट ही नहीं उसको हम क्या बोल देते हैं, पेज फॉल्ट बोल देते हैं। डेडलॉक के बारे में मैं बता देता हूं थोड़ा। डेडलॉक में 2 शब्द होते हैं, एक होता है डेड और एक होता है लॉक। जो हमारे रिसोर्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, और प्रोसेस क्या हो जाती है, रिसोर्स हमारे क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, रिसोर्स से लॉक हो जाते हैं। आके लिखना पड़ेगा, चलो, रिसोर्स हमारे क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, और प्रोसेस हमारी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। प्रोसेस हमारी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डेड लॉक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डेड लॉक बोल देते हैं। ठीक है, डेड लॉक में हमारे पास 4 NC होती है। डेड लॉक में हमारे पास क्या होती है, 4 NC होती है। पहला होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, होल्ड एंड वेट होता है, होल्ड एंड वेट होता है। एक हमारे पास क्या होता है, नो प्रियम्पशन होता है, 4 NC पेपर में पूछ लेते हैं। और एक हमारे पास सर्कुलर वेट होता है। सर्कुलर वेट होता है, ये 4 NC फॉर नेसेसरी कंडीशन अगर आपके सिस्टम में आ गई तो क्या हो सकता है, डेडलॉक हो सकता है। तो डेडलॉक का मतलब वो ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए किसी दूसरे रिसोर्स की जरूरत है,
और वो रिसोर्स किसी दूसरी प्रोसेस के पास है। अब वो प्रोसेस P1 मान लो एक प्रोसेस है और एक P2 प्रोसेस है। P1 को अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए R2 रिसोर्स की जरूरत चाहिए, जो R2 रिसोर्स है वो ऑलरेडी P2 के पास है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है। हो सकता है किसी को नहीं समझ में आए तो मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता देता हूं। एक अपने पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है जिसमें हम प्रोसेस को कैसे बताएंगे, सर्कल से बताते हैं, ठीक है। ये मेरा रिसोर्स R1 है और ये रिसोर्स क्या है, R2 है। ये अगर बात करें यहाँ पर तो ये प्रोसेस P1 है और ये प्रोसेस P2 है। डेडलॉक की सिचुएशन क्या है देखिएगा, मान लो P1 के पास ऑलरेडी क्या है, R1 रिसोर्स है। उसको अपना काम कंप्लीट करने के लिए वो वेट कर रही है किसका, R2 का। अब R2 के पास ऑलरेडी क्या है, ये P2 के पास ऑलरेडी R2 है, लेकिन ये वेट किसका कर रही है, P1 का। किसका कर रही है, P1 का। इस सिचुएशन को डेडलॉक कहते हैं या डेडलॉक हो गया। देखो R1 के पास एक कॉपी रिसोर्स की है, R1 जो है किसके पास है, P1 के पास है। P1 कहता है कि मुझे अगर R2 मिल जाए तो मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये जो R2 है वो P2 के पास है। P2 कहता है कि अगर मुझे R1 मिल जाए तो मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। न तो P1 R1 छोड़ रहा है, न P2 R2 छोड़ रहा है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, डेडलॉक। तो डेडलॉक एक्चुअल में क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन में सिस्टम आ जाता है जहां पर जितने भी हमारे पास रिसोर्स हो जाते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। प्रोसेस क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेडलॉक। और डेडलॉक में हमारे पास 4 नेसेसरी कंडीशन होती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, होल्ड एंड वेट होता है, नो प्रियम्पशन होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर वेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डेडलॉक की 4NC में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ स्पूल। स्पूल क्या होता है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन होता है। स्पूल का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। जैसे प्रिंटिंग वगैरह में होते हैं तो जितनी भी हमारी कॉपी जिस सीक्वेंस में रहती है उसका एक पूल मेंटेन किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पूल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर साइमल्टेनियस पेरिफेरल है, ठीक है। साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन है, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ठीक है। साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑपरेशन ऑनलाइन नहीं होता, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूजर कैन लिसन ए म्यूजिक, ए यूजर कैन लिसन to music on computer while writing an article using word processing software. This characteristics is related to operating system. मान लो एक म्यूजिक भी चल रहा है और वर्ड में काम कर रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। रियल टाइम के 2 वर्जन बताए थे मैंने, एक बताया था हार्ड आर्टोस, क्या बताया है, हार्ड आर्टोस, और एक अपने पास कौन सा है, सॉफ्ट आर्टोस है। एक हार्ड आर्टोस और एक कौन सा है, सॉफ्ट आर्टोस है, ठीक है। नेक्स्ट, what does the term deadlock refer to in the context of process synchronization? deadlock क्या होता है बताइए भी, deadlock क्या है, a process that is terminated unexpectedly, किसी भी प्रोसेस को आपने टर्मिनेट कर दिया है। a situation where process are waiting for each other to release resources, a process that run indefinitely without making process, a process that is blocked। बताओ भी। तो हमारे पास डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेस है वो वेट कर रही है एक दूसरे के रिसोर्स रिलीज करने को, उसको हम बोलते हैं डेडलॉक। एक ऐसी स्थिति जहां प्रक्रिया एक दूसरे के संसाधन जारी करने की प्रतीक्षा कर रही होती है, उस सिचुएशन को हम क्या कह देते हैं, डेडलॉक कह देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पर्सन है अभी, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान देना भी, कोई टिक गलत लग जाए तो वो देख लेना, बता देना भी, ठीक है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए प्रोग्राम ए कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इट्स पावर्ड ऑन। तो पावर ऑन करने के बाद जब स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, किसकी जरूरत होती है अभी माइक्रोसॉफ्ट को, तो वो हमारे पास है माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो बायोस होता है। क्या होता है, बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम। सीमोस एक बैटरी होती है जो टाइम वगैरह को मैनेज करती है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, आईसी कंप्यूटर की
थर्ड जनरेशन में थी। कैश मेमोरी एक फास्ट मेमोरी होती है। कैश मेमोरी एक क्या होती है? फास्ट मेमोरी होती है, एस रैम से बनी होती है। एस रैम स्टैटिक रैम होती है जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट। आप कमांड प्रॉम्प्ट में निर्देशिका पदानुक्रम की बात करते हैं कि हाउ कैन यू नेविगेट अप वन लेवल, एक लेवल अगर ऊपर जाना है तो सीडी डॉट डॉट कर दो। ये डॉस की कमांड है। सीडी डॉट डॉट से मान लो आप इस इस फोल्डर में, इससे ऊपर अगर आना है तो सीडी डॉट डॉट का यूज करके आप आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, डॉस डॉस जब चलता था तो हमारा पहला ड्राइव आता था A:// ये आता था ए ड्राइव, क्योंकि जिस समय डॉस था उस समय फ्लॉपी थी। उस समय क्या थी? फ्लॉपी थी। आज के समय में क्या आ गई? हार्ड डिस्क और एसएसडी आ गया। हार्ड डिस्क भी आ गया और क्या आ गया? एसएसडी आ गया। हार्ड डिस्क का पहला ड्राइव सी होता है, क्योंकि ए और बी किसका होता था? फ्लॉपी का होता था। ए और बी किसका होता था? फ्लॉपी। इसलिए अगर सी लिखा आ रहा है, सी लिखा आ रहा है ड्राइव में पहले, तो आप बता सकते हो कि हार्ड डिस्क लगी हुई। ए लिखा आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? डोस है। क्या है? डोस है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है भी? एम एस एक्सेस। बाकी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एम एस एक्सेस एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एम एस एक्सेस एक आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस का मतलब क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर आर जो शब्द है इसका मतलब रिलेशनल है। रिलेशन किसको कहा गया है? टेबल को कहा गया है। किसको कहा गया है? टेबल को कहा गया है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट का उद्देश्य क्या है? अभी मैंने आपको बताया था इंटरप्ट क्या होता है, बताइए भी। इंटरप्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इंटरप्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम? टू डिलीट गार्बेज फाइल, टू टेम्परेली स्टॉप और टर्मिनेट ए सर्विस करंट प्रोसेस। किसी भी करंट प्रोसेस की अगर सर्विस को बंद कर देते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरप्ट। जैसे ही इंटरप्ट आएगा, ध्यान देना, इंटरप्ट आएगा आपकी प्रोसेस इंटरप्ट आते ही आपकी प्रोसेस यहां से किस में आ जाएगी? रेडी क्यू में। यहाँ पर इंटरप्ट दो हो सकते हैं, टाइम बाउंड हो सकता है और हायर प्रायोरिटी हो सकता है। टाइम बाउंड और हायर प्रायोरिटी के दो हमारे पास क्या हो सकते हैं? इंटरप्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भी। ऑप्शन आया किसी का? 2 नंबर, बहुत बढ़िया भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में हमारे पास क्या आ जाएगा? विंडोज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? विंडोज। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। डोस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस डोस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता है। तो विंडोज हमारा क्या है? सिंगल यूजर है, बट मल्टीटास्किंग आप परफॉर्म कर सकते हो विंडोज की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ भी, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ध्यान देना, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी को सेपरेट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है। वही अगर विंडोज की बात करें तो बैकवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बैकवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है विंडोज में। लाइनेक्स में फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है। लाइनेक्स एक फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है, ठीक है। लाइन एज ए पाथ सेपरेटर लाइनेक्स यूज द फॉरवर्ड स्लैश, बिल्कुल ठीक है। लाइनेक्स हाईली सिक्योर है, बट लाइनेक्स के पास माइक्रो कर्नल नहीं होता, हाइब्रिड कर्नल का यूज करती है। किसका यूज करती है? हाइब्रिड कर्नल का यूज करती है। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल। किसका यूज करती है? हाइब्रिड कर्नल का यूज करती है, माइक्रो कर्नल का यूज लाइनेक्स नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट, जीयूआई का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। नेक्स्ट, दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है कहां पर होता है भी? सिस्टम ट्रे में, टास्क बार में, कहां पर होता है? सिस्टम ट्रे में। ध्यान देना, ये पेपर में भी गलत मत कर देना। सबसे नीचे वाली जो बार होती है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हो? टास्क बार। इस टास्क बार पे यहाँ पर हमारे पास जो दिखाई देता है उसको हम कहते हैं सिस्टम ट्रे। क्या कहते हो? सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे की अगर बात करें तो सिस्टम ट्रे में हमें डेट एंड टाइम दिखाई देता है। अगर सिस्टम ट्रे ऑप्शन में नहीं हो तो टास्क बार लगा सकते हो। टास्क बार है, लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट
इज रॉन्ग यू कैन रीसेट बाय, अगर डेट एंड टाइम गलत हो जाता है तो आप कंट्रोल पैनल में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल कंट्रोल पैनल के नाम पे इसी ऑप्शन का नाम चेंज करके उसको क्या कर दिया, सेटिंग कर दिया। क्या कर दिया, सेटिंग कर दिया है। तो कंट्रोल पैनल से आप कंप्यूटर में डेट एंड टाइम को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप जानते हैं कि लाइनेक्स से क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इनमें कुछ क्या हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं। फायदा यह है कि मॉडिफाई कर सकते हो, फ्री है, सोर्स कोड भी क्या है, फ्री है, आप अपने हिसाब से इनकी फंक्शनैलिटी सेट कर सकते हो। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है ओपन सोर्स की, मे बी इनमें क्या हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं। मान लो आपने खुद ने इसको मॉडिफाई किया होगा तो कुछ क्या हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती है, गलतियां हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग का मतलब क्या होता है, दो प्रकार की बूटिंग होती है, एक क्या होती है, कोल्ड बूट होता है, और एक क्या होता है, वार्म बूट। सर्दी में कंप्यूटर चलाओ तो कोल्ड बूट और गर्मी में चलाओ तो वार्म बूट, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर में बूटिंग का मतलब रीस्टार्टिंग, कंप्यूटर की बात करें तो उसी को हम क्या कहते हैं, बूटिंग। किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसको कंप्यूटर में क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, इज द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम। अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन अगर चला सकते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। बूटिंग अभी मैंने बताया दो प्रकार की। बूटिंग से पहले कौन होता है, पोस्ट होता है। बूटिंग से पहले पोस्ट होता है। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन है सेल्फ टेस्ट। जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पोस्ट का। पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगर सारे इक्विपमेंट सही है तो बूटिंग स्टार्ट होती है, अदरवाइज बूटिंग स्टार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, सॉफ्टवेयर है। फर्मवेयर का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर की रोम चिप में होते हैं, रोम चिप में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर की रोम चिप में अवेलेबल होते हैं उनको हम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा विंडोज का वर्जन नहीं है, अभी मैंने पीछे बताया था, विंडो 95 भी है, 98 भी है, एक्सपी भी है, विस्टा भी है, एक्सपी भी है, विस्टा भी है, 7 भी है, 8 भी है और 10 भी है। 10 भी है, 11 भी है। कौन सा नहीं है, विंडो 9 नहीं है। विंडो 9 नहीं है, अभी विंडो 9 वर्जन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विंडो 95, 98 और एनटी नॉन एज व्हाट इज क्या है भी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमेंट करके बताओ कि विंडो एनटी में एनटी का मतलब क्या है, एनटी का मतलब क्या है। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर। क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, a collection of program that support a computer's basic function such as a scheduling task and controlling peripheral is called। क्या कहोगे भी इसको आप, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है प्रोग्रामों का एक संकलन जो कंप्यूटर के मूल प्रकार है, जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग है, पेरिफेरल को कंट्रोल करना। पेरिफेरल कंट्रोल मतलब डिवाइस मैनेजमेंट आ गया। टास्क शेड्यूलिंग का मतलब आपको प्रोसेस मैनेजमेंट की बात आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए प्रोसेस फेल, अगर कोई प्रोसेस फेल आ जाती है, वेयर डू मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट एरर इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर कोई टास्क फेल हो जाते हैं उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एरर कहाँ लिखते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी एक लॉग फाइल मेंटेन करता है। क्या करता है, लॉग फाइल। हर जगह लॉग फाइल होती है। डीबीएमएस में मान लो आप ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उसमें भी क्या मैनेज होती है, आपकी लॉग फाइल्स मैनेज होती है। ठीक है, लॉग फाइल। नेक्स्ट, व्हेन ए प्रोसेस इज इन ए ब्लॉक्ड, अगर कोई प्रोसेस क्या है, ब्लॉक स्टेट में है। ये देखो सवाल इसलिए मैं करवा रहा था, स्टेट, ब्लॉक स्टेट। इट वेट फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विस, वेट करिए सब इनपुट आउटपुट सर्विस। व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड वेयर डज इट गो। अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट का वेट कर रही है और सर्विस कंप्लीट होगी तो वो कहाँ जा सकती है, टर्मिनेट हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, रनिंग में जाएगी और रेडी में जाएगी। वो किस में चली जाएगी, रेडी में चली जाएगी। किस में जाएगी, रेडी में चली जाएगी। ठीक है,
ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ मेन स्क्रीन आर यू सी आफ्टर यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर एंड लॉग ऑन विंडो? क्या कहलाती है मेन स्क्रीन? डेस्कटॉप कहलाती है। क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है। मेन स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहलाते हैं। ठीक है, मैच कर दो भी, मिलान करो। उबंटू एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायरफॉक्स एक क्या है? ब्राउजर है। मैकेफी एक क्या है? एंटीवायरस है। आउटलुक की बात करें, ईमेल क्लाइंट है। तो मिलान तो हो गया। मिलान हो गया तो बताओ क्या हो जाएगा अभी? उबंटू एक का 2 और डी का 1। डी का 1 ए की जगह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, which of the following operating system groups similar task together and execute them simultaneously? बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां देखिएगा हमने बात की थी इस क्वेश्चन में। वेट वेट वेट, बहुत सारे प्रश्न कर लिए हुए अपनों ने। ये देखो, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैच ओएस का। किसका यूज करते हैं? बैच ओएस का। ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट समझ बड़ी होनी चाहिए। समझ में आनी चाहिए कि बात क्या क्या रहा है। क्योंकि मैं जितनी भी पॉइंट करवाऊंगा ना, करवाऊंगा मतलब नहीं है, मैं जब से पढ़ाना स्टार्ट किया ना मैंने, मैं एक ही चीज करता हूं कि मैं फालतू की जो चीज अपने एग्जाम में नहीं है, मैं जो भी बोर्ड पे लिखता हूं या जो भी मैं क्लास में डिस्कस करता हूं या जो भी किताबों में लिखा हूं, तो मैं वही बात लिखता हूं। मेरी कोशिश यही होती है कि इधर उधर घुमाया ना जाए। जब एक जॉब पे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें को पता है कि बेसिक सवाल इस तरीके के बन सकते हैं जो जो अपने से पूछे जा सकते हैं। पेपर को मुश्किल देखो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, ये मैं नहीं। अगर सामने वाला ये चाहता हो कि कोई भी स्टूडेंट इसमें प्रॉपर तरीके से इतने भी क्वालिफाई न कर सके, मिनिमम क्राइटेरिया भी, तो भी पेपर ऐसे बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते, बट मेन ये है कि अगर पेपर के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हर एक स्टूडेंट को बेनिफिट हो कि नॉर्मल लेवल भी हो, मॉडरेट भी हो, कोई हाई लेवल के क्वेश्चन भी हो। इनमें अगर आप कहीं भी इन चीजों को पढ़ोगे तो फेल नहीं होंगे, मैं इतना कहूंगा। हाँ, ये नहीं कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ के जाना, ये नहीं है। बट ये है कि मैं जो चीज आपको क्लास में समझा रहा हूं, बता रहा हूं, जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, बस उस टॉपिक को बेहतर करके चले जाओ। उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें अगर आपको मिले तो वो आप कर सकते हैं। बट मेरा मानना यह है कि उन चीजों पर आपका पूरा ध्यान रहे जो एग्जाम में सवाल बनते हैं। ठीक है, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको करा रहा हूं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा हर एक पेपर में। ये नहीं है कि आप मान लो इस पेपर में, कोई भी पेपर अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और जहां पर ये टॉपिक्स आ रहे हैं तो उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बताइए, यहां तक कर लिया आपने? कह रहा है कि विच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप्स सिमिलर टास्क टुगेदर एंड एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी एक नाम बताया था, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जेड ओएस की बात करें, रेड एट की बात करें तो रेड एट एक क्या है? लाइनेक्स का ही पार्ट है। iOS की अगर बात करें तो एप्पल का। इतने से हो रहा है कि डी का 1 एक, इतने से ही अपना सवाल तो क्लियर हो रहा है। देखो सारी बातें आए नहीं आई वो अलग बात है। जेड ओएस की अगर बात करें तो ये IBM का है। विंडो 90 की अगर बात करें तो एंटी टेक्नोलॉजी की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन्स अपीयर फर्स्ट आफ्टर स्टार्टिंग द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? जब भी विंडोज चलाओगे तो पहली स्क्रीन क्या कहलाएगी? डेस्कटॉप कहलाएगी। बट वही अगर सवाल आ जाए कि वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड इन ए टर्मिनल और कंसोल विंडो? कंसोल विंडो या टर्मिनल्स पर कमांड टाइप करने के बाद ही यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, उसी को तो हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होते हैं? आइकन होते हैं। क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद ए स्पेसिफिक हार्डवेयर? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो स्पेसिफिक हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है? डिवाइस ड्राइवर। पर्टिकुलर डिवाइस का अपना एक ड्राइवर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं।
डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ईच मेमोरी एलोकेशन? कौन रखेगा? मेमोरी से संबंधित काम मेमोरी मैनेजमेंट करेगा, डिस्क से संबंधित काम डिस्क मैनेजमेंट करेगा, इनपुट आउटपुट से संबंधित मैनेजमेंट का काम आईओ मैनेजमेंट करेगा, फाइल डिलीट क्रिएशन इससे संबंधित काम कौन करेगा? फाइल मैनेजमेंट करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मेमोरी मैनेजमेंट हो जाएगा। किससे संबंधित बात कर रहा है? मेमोरी की बात करता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मेमोरी मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं अभी सबके, बताइए। विंडोज 7 वर्जन केम्स इमीडिएटली आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके बाद विंडोज 7 आया था? अभी किसके बाद है विंडोज 7 आया था? बताइए, किसके बाद विंडोज 7 आया था? 2000 के बाद, X10 के बाद, XP के बाद और विस्टा के बाद है। तो विंडो विस्टा के बाद आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम 7, 10 इस तरीके से आए हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, इन विंडोज बाय डिफॉल्ट टास्क बार कहाँ होता है? अभी बॉटम में होता है। टास्क बार कहाँ होता है? बॉटम में होता है। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं था? स्टार्ट बटन नहीं था, तो विंडोज 8 है। विंडोज 8 में क्या नहीं था? स्टार्ट बटन नहीं था। विंडोज 8 में क्या नहीं था? स्टार्ट बटन नहीं था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसाइड्स ऑन द विंडोज डेस्कटॉप एंड अलाउ द यूजर टू रिकवर डिलीट फाइल और फोल्डर? डिलीटेड फाइल और फोल्डर की बात करें तो वो वहां से रिकवर कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल बिन कहते हैं। अगर आप डिलीट कमांड लगाते हैं, क्या लगाते हैं? यूं समझो, अगर आपको बोले कि कंट्रोल प्लस डी और दूसरा कमांड है डिलीट, दो कमांड है कंट्रोल प्लस डी और डिलीट, और एक कमांड और लिख देते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस, क्या फर्क है तीनों में? बताइए, क्या फर्क है? पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ, डिलीट और शिफ्ट डिलीट में क्या फर्क है? डिलीट मूव करता है और शिफ्ट प्लस डिलीट डिलीट करता है। ये क्या करता है? मूव करता है और ये डिलीट करता है। मूव करने का मतलब है आपकी जहां भी फाइल पड़ी है उसको वहां से उठाकर रिसाइकिल बिन में डाल देगा। तो जनरली सवाल वाला ये बोल देता है कि कौन सा ऐसा कमांड है या कौन सी ऐसी की है जिससे फाइल आपकी परमानेंटली डिलीट नहीं होती? तो डिलीट से एक्चुअल में कोई डिलीट नहीं होता, फाइल इधर से इधर मूव हो जाती है। लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट से फाइल आपकी क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। वही अगर डेस्कटॉप पे कंट्रोल डी करते हो तो वही डिलीट का ही काम करता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल डी प्लस डिलीट का काम दोनों का सेम है, रिसाइकिल बिन में भेजने के लिए। ठीक है, लेकिन कंट्रोल प्लस डी कभी करके देखा है? कंट्रोल प्लस डी करके देखा है? करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा? रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन से कोई भी फाइल आप वापस लेकर आ सकते हो। ठीक है, हाँ जी कल्याणी, बहुत बढ़िया भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन इज कंसर्न विद द मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन और मल्टीपल प्रोसेस? एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है, मल्टीपल प्रोसेस की बात कर रहा है, तो कौन करेगा भी ये सब काम? प्रोसेस मैनेजर। प्रोसेस मैनेजमेंट तभी जरूरी है जब सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस आएगी। आप घर में अकेले हो तो आपको 4 लोगों के लिए खाना मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनि प्रोग्राम में एक ही प्रोसेस है, क्यों मैनेज करना है? अगर बहुत सारी प्रोसेस आएगी तो फिर मैनेज करना पड़ेगा कौन सी प्रोसेस को सीपीयू पर टास्क करना है, कौन सी प्रोसेस वेटिंग में जाएगी, कौन सी ब्लॉक होगी, कौन सी सस्पेंड में आएगी, कौन सी सस्पेंड ब्लॉक में। तो हमें मेमोरी मैनेज डिस्क मैनेजमेंट की, सॉरी प्रोसेस मैनेजमेंट की जरूरत रहेगी। अदरवाइज क्यों जरूरत है बताओ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 1100 रुपए की बात है। लाइनेक्स इज ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग है। यूनिक्स इज ए बोथ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर, हो सकता है बिल्कुल। डोस इज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे भाई साहब, डोस तो क्या है? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या पूछा है इसने? गलत की बात की है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी। क्यों भाई श्याम सुंदर जी, सी क्यों हो जाएगा? यूनिक्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग दोनों है। क्या डोस मल्टीटास्किंग है क्या?
ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट, जीयूआई में जी का मतलब क्या है? ग्राफिकल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेज द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन प्रिंटर कीबोर्ड? फंक्शन प्रिंटर कीबोर्ड आ गया तो कौन मैनेज करेगा? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। कौन करेगा? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। क्योंकि आपके पेपर में था कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे फंक्शन से संबंधित सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आज मैं ना सुबह से आप वाले बैच में लगा हुआ हूँ। मैंने सुबह आपको ट्रांसमिशन मीडिया के पर्सन कराए हैं, शाम को मैंने पाइथन के स्ट्रिंग के पर्सन कराए हैं, अब मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सन करा रहा हूँ। अब इतना होने के बावजूद भी अगर आप रिजल्ट नहीं लेके आते और अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो ना, तो ठीक है कि ब्लेम तो किसी दूसरे को करना हो तो बहुत आसान हो जाएगा। बट मैं ये मानता हूँ कि देखो, पूरे टाइम, और अब क्या बताऊं, अगर इस चेहरे को भी देख के लगता होगा ना तो बहुत ज्यादा। सुबह पहली क्लास 7 बजे आपकी, ठीक है, उसके बाद उसमें मैंने आपको क्वेश्चन, मैं ये चाहता हूं कि पढ़ना बहुत अलग बात है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना अलग चीज है। और वो कि दोनों करके चले जाए, वो फिर उस लिस्ट में भी अलग रहेंगे। तो इतना काम अगर आप कर लोगे, कि मैं कोशिश करता हूं कि हर की थ्योरी आपके पास हो, उसके एमसीक्यूज आपके पास हो। हाँ, डिस्क्रिप्टिव की अगर बात करें तो ये भी बातें आपको डिस्क्रिप्टिव में बड़ी हेल्प करेगी। जितनी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में बातें बताई है, उसमें अगर आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्टिव में भी, ठीक है। लिखना ज्यादा बेहतर होता है बजाय ऑप्शन में से सिलेक्ट करना। मैं कहता हूं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप पे पूछा, आपने बता दिया, और मैंने कहा दो ही चीज है, उनमें से सिलेक्ट करना है, तो हो सकता है आपको दोनों वो चीजें नहीं अच्छी लगे। हाँ, लिखना उन बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है कि पैटर्न पे या कुछ चीजों पे प्रॉब्लम आती होगी, बट लिखना बेहतर है, बहुत ट्रू है, ठीक है। देखिए, कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ लाइनेक्स, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेजर एक्टिविटी, बिल्कुल, ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम, मेजर टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के यही करता है, बिल्कुल ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या पूछा है? फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू 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 ट्रू, वन भी ट्रू सेकंड भी ट्रू, वन भी ट्रू और सेकंड भी ट्रू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? अभी सूसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सूसे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये दोनों डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ये दोनों क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। सूसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। ओके, which of the following function of operating system is responsible to allocating space for file? फाइल आ गया तो फाइल मैनेजमेंट से पूछ लो, हम क्यों टेंशन लें? जब फाइल मैनेजमेंट अपने पास है कि कौन सी फाइल कहाँ रखनी है, कैसे मैनेज करना है, कॉन्टिग्यूस है, नॉन कॉन्टिग्यूस है, लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, किसका यूज कर रहे हैं, वो तो फाइल मैनेजमेंट अपने आप कर लेगा, ठीक है। GUI is a visual representation of communication presented to user to easy interaction with the machine. What is the full form of GUI? सीधा ही बोल देता भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। बहुत घुमा के पूछा है इसने। यूट्यूब पे लाइव होगी क्लास, अभी नहीं है लाइव, ठीक है। कल देखता हूँ, कल आएगी, आ जाएगी, जो भी आएगी। ये गलत लग गया क्या? अभी ये भी देख लेना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है, ए नंबर। कोई बात नहीं, वो मिस्टेक बाय मिस्टेक लग गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? वो कौन सा है? भी ओपन सोर्स भी है, टाइम शेयरिंग भी है, ठीक है, लाइनक्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा ऐसा फीचर है जो विंडोज के साथ नहीं हो सकती? विंडो पोर्टेबल हो सकती है, मल्टीटास्किंग हो सकती है, जीयूआई सपोर्ट हो सकती है, ओपन सोर्स हो सकती है। कौन सा ऐसा है जो विंडो के साथ सेट नहीं बैठता है? विंडो के साथ सेट नहीं बैठता है, ठीक है, विंडो, विंडो के साथ सेट नहीं बैठता, बहुत बढ़िया। भी विंडो ओपन सोर्स नहीं है, बस विंडो ओपन सोर्स नहीं है। इन विंडोज 10 द फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन इज नेम्ड एज विच इज यूज्ड बाय द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू ब्राउज फोल्डर एंड फाइल्स? ऐसा कौन सा फीचर है जो फाइल मैनेजमेंट के लिए दिया हुआ है? फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, शॉर्टकट होती है विंडो प्लस ई,
विंडो प्लस ई, विंडो की के साथ अगर आप ई कर देते हैं तो एक्सप्लोरर खुल जाता है, फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। ओएस आरटोस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के, तीन होते हैं वैसे तो, बेसिकली एक होता है हार्ड आरटोस, सॉफ्ट आरटोस, फर्म आरटोस। फर्म आरटोस मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए, रियल टाइम इंटरेक्शन के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट जनरली दो यूज किए जाते हैं, एक हार्ड आरटोस होता है, एक सॉफ्ट आरटोस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका है? गूगल वालों का है, किसका है? गूगल वालों का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीओआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा एक जीओआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस नहीं है, डॉस जीओआई बेस्ड नहीं है, तो डॉस कैसा है? सीओआई बेस्ड है, कैसा है? सीओआई बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the default hard disk drive in a computer in which all program are stored and run? कौन सा डिस्क ड्राइव होता है डिफॉल्ट? हार्ड डिस्क की बात कर गया तो सी होता है, सी ड्राइव डिफॉल्ट होता है। अगर फ्लोपी की बात करता तो ए हो जाता, फ्लोपी की बात करता तो ए हो जाता। पहले ना जैसे मान लो कंप्यूटर नया नया था ना, तो इंटरव्यू वाले जैसे मान लो कहीं पढ़ाने के लिए चले जाते थे कॉलेज, मतलब कोई कंप्यूटर सेंटर ज्यादा होते थे ना, वहां सबसे पहला सवाल ये पूछते थे कि बताओ कि अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव ही क्यों होता है, ए बी क्यों नहीं होता, है ना? क्योंकि ए बी फ्लोपी का होता है, ए बी किसका होता है? फ्लोपी का होता है। नेक्स्ट, इज द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल सी बात है, कोर पार्ट का नाम आ गया तो क्या है? कर्नल है। बट आप ऐसे हल मत करके आना, आपको मैंने बताया हुआ है। शेल क्या है? कमांड इंटरप्रेटर है, कमांड इंटरप्रेटर है। शेल क्या है? कमांड इंटरप्रेटर है, ठीक है। ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ड्राइवर भी क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? अभी मैक ओएस है। मैक का मतलब होता है मैकिनटोस, 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 मैंटोस नहीं, मैकिनटोस। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओरेकल भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। सेल इज कमांड इंटरप्रेटर, बहुत बढ़िया भी है। डेवलप्ड एंड ओवन मैक ओएस, किसने बनाया अभी मैक ओएस? एप्पल ने बनाया। जेड ओएस आईबीएम का है, जेड ओएस किसका है? आईबीएम का है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की क्या है? विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट की क्या है? विंडोज है, ठीक है। आईबीएम को बिग ब्लू के नाम से जानते हैं, आईबीएम को बिग ब्लू के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट, सिस्टम के रिसोर्स को क्या करना? मैनेज करना। ये हमारे पास किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टास्क है। वर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं है, इंटरनेट स्पीड मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम के बस की बात नहीं है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है? सिस्टम के रिसोर्स मैनेज कर सकता है। रिसोर्स हार्डवेयर रिलेटेड हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अभी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आइए बताइए। इन जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ए स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम और अदर आइटम्स इज कॉल्ड आइकन्स, क्या बोलते हैं? जो सबके छोटे छोटे बना देता है उनको हम क्या कह देते हैं? आइकन बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फायरफॉक्स नहीं है, फायरफॉक्स नहीं है। फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है, ठीक है। फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर। सिम्बियन की बात करें, उस जो लिस्ट लिखी थी ना आपने, उसमें सिम्बियन भी लिख लेना। आईओएस की बात करें, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, मुझे देखो ये भी प्रश्न आ गया अभी। क्या पूछ रहा है? इन विच ईयर विंडो 10 रिलीज, कब आई थी विंडो? 2015। मैंने तो तारीख भी बताई है भैया आपको, 29 जुलाई 2015, 29 जुलाई 2015, 29 जुलाई 2015 को आई थी, ठीक है। 29 जुलाई 2015। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, फुल फॉर्म क्या होती है? WISIWYG का मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, बहुत बार। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज। एज क्या है? एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? एक वेब ब्राउजर है, ठीक है।
विंडो 11 2021 में आई, 5 अक्टूबर 2021 को, 5 अक्टूबर 2021 को। ऋषभ बिल्कुल सही है अभी। हाँ जी, ठीक है। एज एक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन नहीं है? ऑनलाइन सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के बस की बात नहीं है, होता तो होगा लेकिन प्राइमरी फंक्शन नहीं है। साउंड मैनेजमेंट मतलब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट डायरेक्ट हमारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नोट ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बायोस नहीं है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। मैकिंटोश, यूनिक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 95 इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है? विंडो 95 क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 95 तो क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि विंडो जितनी भी है वो सिंगल यूजर है, मल्टीटास्किंग है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा जीयूआई बेस्ड नहीं है? डॉस नहीं है, कौन सा नहीं है? डॉस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी सारे के सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बट डेटाबेस सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? मैक का मतलब मैकिंटोश, सेंटोस और लाइनेक्स। वो कौन सा है? लाइनेक्स जो, सॉरी, फायरफॉक्स है, वो हमारा क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? समझ में आ रही ना बात? फास्टली करवा रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कमांड लाइन इंटरफेस CLI? MS डोस। MS डोस किस पर आधारित है? CLI कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है। ये और यूट्यूब पे देख रहे हो तो एक कूपन कोड बता रहा हूँ भी, EMRS26 लगा लेना। ये TGT का बैच है और ये PGT का बैच है, ठीक है। आपको समझ में आई बात? सबको बताइए भी, अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मैं एक दिन एक शॉट आपको दे देता हूँ, कौन सा करवाएं पहले? एक अपने ले लेंगे फंडामेंटल का, ठीक है। एक अपने कर लेंगे लॉजिक गेट बुलियन, जो लॉजिकल गेट वाला है, ठीक है, उसको अपने कर लेंगे, ठीक है। डिमोर्गन लॉ की बात करेंगे, उसको अपने कवर कर लेंगे, ठीक है। बताओ भी, समझ में आई या नहीं ये बात? और लास्ट में मैं जैसे ही मान लो अपना बैच कंप्लीट हो जाएगा, मैं पाइथन की, हाँ, नंबर सिस्टम करवा दूंगा, ठीक है। पाइथन की जो है ना, पाइथन की एक शॉर्ट क्लास दे दूंगा जिसमें सारे टॉपिक्स के PYQs MCQs शामिल कर लूंगा। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर चीज को अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से, और यानी कि सिस्टमेटिकली तरीके से आपको मिलती रहे, ठीक है। पेपर कितनी तारीख को होगा शायद मुझे भी नहीं पता होगा, हो सकता है आपको किसी को पता हो, बट मुझे इतना पता है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक आपके पास इतना कॉन्फिडेंस बढ़िया तरीके से होगा कि हाँ ठीक है, कि मेरा सिलेबस बढ़िया तरीके से होगा, मेरी प्रैक्टिस ठीक होगी और हमने बढ़िया तरीके से ये चीज़ें कवर कर ली है, ठीक है। देखो कल्याणी, नोट्स इंग्लिश की अगर बात करें ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा इंग्लिश के अंदर, बट मैंने जो नोट्स आपको एप्लीकेशन में दिए हैं ना, वो बेस्ट नोट्स है। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उसमें न कोई फालतू की एक्स्ट्रा कोई चीज़ें हैं, और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक ही चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि एग्जाम से संबंधित बातें ही, एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया सबको एकदम से? क्लियर है? या यूं ही मतलब कि ठीक है सर आपने करवा दिया, हो गया, हमें कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। और या बढ़िया तरीके से समझ में आया नहीं आया हमको।
अरे भाई ऋषभ, संडे को छुट्टी दे दो यार, संडे को छुट्टी रख दो, ठीक है। संडे को छुट्टी दे दो भाई, कुछ ना, घर वाले ना घर नहीं घुसने देंगे, मैं बताऊं। अब देखो आपके बेच में ना सुबह नहीं हो रहा था, बताओ। अब आप ईमानदारी से बताओ कि सर सच में, और मैंने रिकॉर्डेड कंटेंट भी आपको दिया, फिर भी मैं सारी चीजें लाइव पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैं आपको लाइव करवा रहा हूँ, ठीक है। एक दिन की छुट्टी हो जाए ना तो ठीक है, फिर वो पता है क्या, बीच में कोई फिर गैप मारना पड़ जाता है किसी दिन की, हाँ ठीक है, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। और मैं तो क्या, बहुत सारे रखते भी होंगे ऐसी बात, बट मैं ये क्षमता भी रखता हूँ कि अगर मुझे ये लगे कि मुझे एक दिन में भी सारे के सारे सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से कवर करवाना है, तो ऐसी ऐसी वन शॉट क्लासेज भी मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा आपको बताया, जितना आपके लिए, ये नहीं है कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पढ़ाया। कोई मान लो ये भी बोल देगा कि ओपन यूट्यूब पे क्लास होगी तो वो बोल देगा सर इसमें ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। बट आप सिलेबस देखिएगा कि जिस भर्ती के लिए क्लास है, मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट रहेगी। ओके। चलो, इन्होंने कहा नंबर सिस्टम का वन शॉट दे दो। नंबर सिस्टम आपको, नंबर सिस्टम में ना मेरी साइड का काम कम है, आपकी साइड का काम ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर पता नहीं चलता भी कितनी देर में मतलब ये कवर हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं पता चलता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझे पता है कि मुझे इतनी बातें बतानी है और इतनी देर में करवानी है, ठीक है। तो हम लोग भी पूरे वीक का रिवीजन कर लेंगे, हाँ बिल्कुल, संडे को आप रिवीजन करिए स्पेशल। हाँ बिल्कुल करा दी ना श्याम सुंदर जी, मैंने आपको लास्ट 2-4 दिन पहले अपनी जब बैच में डिस्कशन हुआ था, उसमें मैंने यही बात बताई थी कि हम लोग क्या करेंगे, हर एक वीक में एक मैराथन सीक्वेंस वाइज, आज सैटरडे था, और मैंने तो ये भी बात की थी कि सैटरडे को बाकी क्लासेज नहीं होगी, पाइथन वगैरह की, कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह की, मैंने वो भी कंप्लीट करने के बाद ये आपको एक्स्ट्रा क्लास भी मैंने कहा कि चलो ठीक है वो भी चलती रहे पैरेलली, वो भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो सीरीज वाइज है, आप मुझे बता देना आगे वाले टॉपिक्स में कौन कौन सी की क्लासेज अपने को प्रोवाइड करवानी है। आपने नंबर सिस्टम दे दिया, ठीक है, नंबर सिस्टम भी हो जाएंगे। मैं मतलब सारी सारे जितना सिलेबस है उनकी वन शॉट दूंगा, वन शॉट क्लासेज दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा अगर मान लो इसकी बात करें बड़े टॉपिक्स की, जैसे नेटवर्किंग है ना, तो नेटवर्किंग में मैं वन शॉट दे दूंगा, पाइथन में भी मैं दे दूंगा, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है वन शॉट में, इतनी देर क्या है, आप भी नहीं पढ़ पाओगे और मैं नहीं पढ़ा। हाँ, पर्सन करने अलग चीज होती है, थ्योरी में पढ़ाना अलग चीज है, ठीक है। तो जरूर करेंगे अपने, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम आपको लगे, हाँ, एक खुशखबरी आपके लिए ये भी थी कि जो डिस्क्रिप्टिव वाली प्रॉब्लम थी, मैंने एप्लीकेशन के अंदर भी उस चीज़ को मैनेज करवाया है। कल मैं उसकी टेस्टिंग करूंगा, और अगर एकदम ठीक रहा तो कल मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जितने भी मेरे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे वो आप सबमिट वहां से करेंगे, और उसके बाद हम उसका रिजल्ट आपको बताएंगे। एवरीथिंग इज गुड, बहुत बढ़िया है भी। पाइथन का आज श्याम सुंदर जी क्लास में नहीं थे, मैंने आपको स्ट्रिंग कंप्लीट कराई है, स्ट्रिंग के मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, और स्ट्रिंग से रिलेटेड कल मैंने आपसे वादा किया है कि 130% दूंगा। मैंने 35-35% अभी करवा दिए थे, और 130% यानी कि 150% पाइथन के स्ट्रिंग के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो टेस्ट के रूप में ले लेना, उनको आप कर लेना, ठीक है। चलो, अभी सब बढ़िया चलना चाहिए, आपकी साइड भी थोड़ा सा पूरी कोशिश करिएगा ताकि हम, ये एक ही क्लास का है जो उससे सिस्टम बसेज की बात करें, सीओए की बात करें, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू भाई। ऑल बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा। कल संडे है, संडे मैं छुट्टी मनाऊंगा, मंडे को फिर मिलेंगे अपने, ठीक है। वही 7 बजे का टाइम होगा, वही टॉपिक होंगे, 7 बजे वाले टॉपिक में अपना संडे को जो मंडे को जो स्टार्ट होगी, वो नेटवर्क टोपोलॉजी स्टार्ट होगी, और टोपोलॉजी में आपको जितने पी वाई क्यूज है वो हो सका, अगर एक क्लास में नहीं हुआ तो दूसरी क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि।